तो मैं कहा सर ये चीज़ हफ्ते से पहले हो नहीं सकती, वी चेक, इट्स अ वेरी टेक्निकल इशू, इट टेक्स टाइम। उसने कहा ओके, ही वेंट टू उर्दू बाजार, उसने किसी बंदे को 1,000-2,000 रुपये दिए, ही गॉट इट डन इन विदिन 3 आवर्स। इज लाइक आप रखिए अपना काम, मैं चलता हूँ। मैं उन सबको एग्जांपल दी, मैंने कहा इफ योर पोस्ट इज लाइक दिस, पीछे कोट लिखा हुआ है कि मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, यू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मैंने कहा नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। मैं कहा आई हैव बीन रनिंग दिस एजेंसी फॉर अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह 5 years रनिंग नाउ। मेरी अपनी आज तक कभी तस्वीर नहीं लगी उस पर। या वुड यू आस्क कम इन एंड से आई वांट टू मीट द पीपल डूइंग इट, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल डूइंग, आई वांट देम टू नो कि दे आर गेटिंग रिकॉग्निशन, बिकॉज इफ दे आर नॉट, व्हाई आर दे गोना स्टिक अराउंड हियर। सैमसंग वालों के पास जाओ, वो जलील करते रहते थे, कैप्शन पढ़ के सुनाए। अच्छा, It's right there, it's in English. ऐसे होता है काम। या वो बैठ के, आई रिमेंबर इन अ मीटिंग रूम मुझे बिठा के वहाँ पे कहते हैं ये कैप्शन क्या लिखा, पढ़ के सुने। इट्स इन इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चैनल पे सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं उसके लिए, लाइक व्हाट डज़ दैट प्रोसेस लुक लाइक। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वही चीज़ें एक डिज़ाइन कंपनी के लिए, एंड फॉर दैट वी गॉट समबडी हुज डन इट वेरी रिसेंटली, और लाइक एंड विल डायरेक्टली टॉक टू हिम अबाउट कि यार उनके रास्ते में क्या क्या मसले आए, क्या क्या गलतियाँ थी जो उन्होंने की, क्या उनकी लाइक क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड की जा सकती हैं। एंड जनरली एक डिज़ाइन एक्सपर्ट होने के बाद अगर अपनी एजेंसी आपने स्टार्ट करनी है तो उसका पाथ हमें एक्चुअली कैसे कार्व करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम यार। माय प्लेजर यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी, गिव्स मी अ गुड चांस टू टॉक अबाउट दिस, सो थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है, रियली हैप्पी टू डू दैट। अच्छा मुझे बताएं, सो हम ना ऐसा करते हैं कि सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट योर बैकग्राउंड वाज। ठीक है, हम इफ वी कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू एजुकेशनल बैकग्राउंड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर, एंड देन उसके बाद अर्ली प्रोफेशन में क्या किया, एंड देन विल टॉक अबाउट के लाइक हाउ डिड दैट स्पेसिफिक जर्नी ऑफ डिज़ाइन एड एंड अप। फेयर इनफ। सो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद बेसिकली। मैंने वहाँ से इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किया था एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स बैचलर्स किया था। उसके बाद आई केम टू NCA, मैंने वहाँ से मास्टर्स किया इन मल्टीमीडिया आर्ट्स, एंड देन सो ऑन, आगे चलते रहे। ये तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया था, बट इन रियलिटी इट हैज़ नो इम्पैक्ट। डिग्रीज़ वगैरह भी मैंने अभी तक 10 साल बाद ही निकलवाई हैं। वो इतना आई वॉज डिसहार्टन बाय द फैक्ट कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो चीज़ें नहीं सिखाती। वो इवन इस्लामाबाद में भी जब निकले थे तो आई थिंक माई डिग्री वॉज टोल्ड आप तो सूफ़ी बन रहे हैं ना, आप तो जर्नलिस्ट बन रहे हैं। नहीं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, यार हम तो आए इसलिए हैं। सो वो एक मिसकंसेप्शन ने काफ़ी मुझे ब्रेक किया था कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड देयर वाज नो गाइडेंस एट माय पॉइंट। सेम केस NCA, तो आई अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट कि इवन दो in Islamic I was a very stellar student, in NCA I realized that's not gonna work. Nobody cares what my scores are, nobody cares मैं कितना अच्छा वो अंदर क्लासरूम में बैठ के बात करूँ, till people know what I can do. So NCA में आके came with the purpose to socialize, कि मैं जानूँ लाहौर की मार्केट आई थी तो मैं I meet people, what are they doing, what are they talking about, and which is what I did. So when I got out from it, we had an opportunity to start an agency. A couple of guys came together, and वो ये जो initial होता है यार, तो मैं ये आता है हाँ नहीं, there were some senior people as well जिनको आता था काम, one of my mentors was a part of that. उसमें यही हुआ कि हर बंदे को कुछ ना कुछ आता था, तो लाइक लेट्स कपल टुगेदर एंड स्टार्ट एन एजेंसी। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं था उसको इंडस्ट्री का, राइट? नो, डिजिटल का बूम अभी, डिजिटल तो आया ही था अभी उस वक्त। व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 2014। अच्छा, सो अभी तो उस वक्त इवन दो फेसबुक एग्जिस्टेड, बट वहाँ पे अभी ये एड्स मैनेजर, मेटा वगैरह ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था उस वक्त। तो बूस्ट भी आई थिंक अभी लोगों को क्लियर भी नहीं था कि व्हाट वाज दैट बटन सपोज टू डू। तो अभी चीज़ आई थी, तो जब वो कहते हैं ना सोशल मीडिया पेज बनाए, वाज लाइक पहले जैसे ऑर्किड वगैरह पे पेज बनते थे, पर्सनल पेजेस बन जाते थे। सो सडनली वी आर यूजिंग दैट टू फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी और फॉर अ ब्रांड, ये तो समझ नहीं आती थी। सो जब उस चीज़ में घुसे तो वी स्टार्टेड जंपिंग इनटू इट ऑन रियल टाइम कि यार लोगों को किस तरह हेल्प किया जा सकता है। दैट इज़ हाउ एक्चुअली वी गॉट इनटू इट, कि 2-3 लोग आए थे, उन्होंने कहा हमें करवाना है, लाइक दिस इज समथिंग दैट्स नीडेड, इट्स द नीड ऑफ द आवर। वो जब घुसे तो रियलाइज़ हुआ वो टिपिकल जो अब अभी भी लोग करते हैं, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, अब जो पोस्ट वगैरह भेजते हैं, हम 2014 में कहते थे यार इतना इनको चाहिए, ये करना है, तो वी स्टार्टेड दिस। वो जब स्टार्ट किया ऑब्वियसली बेस लाइन गलतियाँ भी हुई, चीज़ें भी की, और वो
क्लाइंट्स रीच आउट करने के लिए कोल्ड कॉलिंग होती थी, रैंडम ऑनलाइन पेजेस देखते थे, ये इसका नंबर है, कॉल करना, बात करना. दैट्स हाउ एक्चुअली लैंडेड विद डेली डेली. माय फर्स्ट कन्वर्सेशन विद देम वाज ऑन कोल्ड कॉलिंग, बट As an agency. एज एन एजेंसी. Right. तो वी स्टार्ट कर, हिज नेम इज हारिस, माय नेम इज हारिस. तो हम 15 मिनट तो ये कहते रहे, यू आर, उसने कहा हारिस, नो नो दैट्स हु आई एम, हु आर यू. तो इस तरह कन्वर्सेशन होती रही, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड इट वर्क टिल देन. बट स्टिल अभी भी लोग वही प्रोसेस यूज़ करते हैं कि मैसेजेस करके आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिलेट कि 2014 में जो चीज़ वर्क करती थी वो लोग अभी भी वो भी चलती है. 23 में कर रहे हैं. खैर, वी बिल्ट दैट. जब हम लोगों ने इस तरह कॉन्वर्सेशंस करना शुरू की, वी रियलाइज्ड कि मार्केट में आधे लोगों को तो पता ही नहीं है क्या करना है, और जिनको पता है वी weren't equipped टू डिलीवर दैट. इन आर एस्पेक्ट वही होता था कि जी डिज़ाइनर्स रखते हैं, उनसे कहते हैं अच्छी पोस्ट बनाओ. वो डिज़ाइनर कहता था कि जी ये 4 दिन से पहले ये नहीं बनेगा, 5 दिन से पहले ये नहीं बनेगा. ऑलराइट, आगे जाके अगले बंदे कहना सॉरी सर, जो आप ये काम कह रहे हैं ये तो अभी 4 दिन से पहले हो ही नहीं सकता. आई रिमेंबर देयर वाज अ क्लाइंट हु नीडेड अ मेन्यू डन, एंड ही आस्क्ड मी, एंड आई वाज वर्किंग ऑल्दो एट अ डायरेक्टर लेवल बिकॉज कंपनी हमने स्टार्ट की थी, बट मैं उस वक्त अकाउंट्स को भी देख रहा था कि हाउ कैन आई डील विद पीपल. तो मैं कहा सर ये चीज़ हफ्ते से पहले हो नहीं सकती. वी चेक्ड, इट्स अ वेरी टेक्निकल इशू, इट टेक्स टाइम. उसने कहा ओके. ही वेंट टू उर्दू बाजार, उसने किसी बंदे को 1,000-2,000 रुपये दिए. ही गॉट इट डन विद इन 3 आवर्स. इज लाइक आप रखिए अपना काम, मैं चलता हूँ. दैट डे आई डिसाइडेड, मैंने डिज़ाइनर को अच्छी खासी सुना दी थी. मैं कहा यू जस्ट डिड द टिपिकल थिंग दैट एवरी अदर, इवन वहाँ पे जो उस वक्त बड़े नाम थे वो कर रहे थे कि जी ये टाइम लगता है या कुछ होता है या रातों रात हम करके दे देंगे. वो जो एजेंसीज का ट्रेंड था कि जी पूरी पूरी रात जगह. I sat down, I started designing myself. मैं कहा let's see how quickly I can do it. That was the first time I was actually designing. I had basic knowledge of the tool, but I never did it. A day. ठीक है. मैं it's shock. मैंने कहा यार ये मैं जो अनाड़ी बंदा ये कर गया हूँ, मुझे हफ्ता ये कह रहा था. डिज़ाइन में फिर हल्के फुल्के छम मारना शुरू कर दी. सेम केस कंटेंट, हम वही टिपिकल कंटेंट राइटर्स होते थे. देयर वाज नो कॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं था. हम इमेज कॉपी का तो मतलब इमेज कॉपी को लगता था कि कह रहे फोटो कॉपी कर दें. नोबडी टॉट अस दैट. सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. सो लाइक आई थिंक इमेज कॉपी अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड नहीं करते. अभी भी तो बताइए ये क्या, इनमें फ़र्क क्या है इन चीज़ों में, कि यार ये डिज़ाइनिंग क्या है, कॉपी क्या है, कैप्शन क्या है, इमेज कॉपी क्या है, ये so image copy refers to the lines, the wording that comes into that text. ठीक है, when I say what's your copy, it means अगर हमने लिखना है we are hiring, that's your image copy जो उसके अंदर लिखी जानी है. लोग इसको नहीं समझते. कैप्शन है जो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है. जिस तरह हम कहते हैं ना हमारे कैप्शन लिखे आ रहे होते हैं, उस तरह कैप्शन डिस्क्रिप्शन में होता है. डिज़ाइनिंग अ पोस्ट, डिज़ाइनिंग अ कोलैटरल, अ जनरलाइज्ड डिज़ाइन, ये डिफरेंट है. पर ये आई कैन एक्सप्लेन इट, बट हर बंदा डिफरेंट. मैं कोलैटरल कहता हूँ, किसी को लगता है कि जी ये कोई पोस्ट के अडैप्ट की बात कर रहे हैं. अ कोलैटरल इज़ एनीथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बेसिक सोशल मीडिया वर्क. वो आपकी प्रिंट मेन्यू भी हो गया, वो आपका स्टैंडी भी हो गया, वो आपके एनीथिंग दैट इज़ अदर देन योर बेसिक स्कोप ऑफ वर्क, तो वो डिज़ाइन कोलैटरल में आ जाता है. अडैप्ट हो गया जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट बन रही है, उसी के अडैप्ट बनते हैं. टू बी फेयर, आई डिडंट नो दिस एट द टाइम. व्हेन आई स्टार्टेड वी जस्ट न्यू सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, उसका ये साइज़ होता है, एंड दैट्स इट. जब ये चीज़ें करना शुरू हुई, ऑब्वियसली वी गॉट टू नो कि इसमें डिफरेंशिएशन क्या है एंड हाउ कैन वी सेल इट. ये चीज़ें हमें डे वन पे नहीं पता थी, तो हम लोग वही डिज़ाइन करवा लें. वो डिज़ाइन में हम बेचते थे, हर चीज़ आपको करके दे देंगे कि जी प्रिंट वर्क भी हो जाएगा. वो प्रिंट फाइल्स की नहीं समझ आती थी, कुछ नहीं होता. बट वो जो बेसिक गलती हर बंदा करता है कि दे जस्ट वांट टू गेट इनटू इट कि भाई किसी तरीके से ये क्लाइंट यहाँ से वहाँ ना चला जाए. हाँ, आप जो मांगेंगे आप दूंगा. ठीक है, करने लग गए. 1 गया, 2 गए, 3 गए. यार ये तो इस तरह तो हम हर महीने बैठ के सेल्स ही करते रहेंगे. तो नया क्लाइंट अगर नहीं आएगा तो उस दिन मतलब सैलरी नहीं है. दैट हिट केम. जी वेब वालों का काम नहीं आ रहा, वेब वाले को पैसे नहीं मिल रहे हैं. डिज़ाइन वालों का काम नहीं आ रहा. अच्छा डिज़ाइन वाले अगर कर भी रहे हो, कमा के हम बिजनेस डेवलपमेंट में लड़कियां रखी हुई उनको पैसे दे रहे हैं. क्यों? मुझे लड़कियों को देख के काम मिल जाता है. मैं कि इसमें तो कोई कंटेंट का काम ही नहीं है. व्हाई आर वी डूइंग दैट? वो नहीं ये चलता है. दिस इज़ हाउ एजेंसीज वर्क. ऑलराइट, लेट्स ट्राई दैट. कोई फ़ायदा नहीं हुआ. जब ये चीज़ें करते रहे, एक पॉइंट पे आके मेरा वहाँ पे एक आई थिंक डिसएग्रीमेंट या ब्रेक आ गया कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई फील इट इज़. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अबाउट अर्निंग. आई वाजंट टेकिंग एनीथिंग होम. मैं कि यार शौकिया साइड जगह अच्छी हमने बना ली, वेल एंड गुड, बट आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग होम. वी आर नॉट चेंजिंग द वे वी वर्क. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? सो आई शिफ्टेड. आई वेंट टू अनदर एजेंसी, अगेन अनदर स्टार्टअप. अच्छा ठीक है. उसने कहा हाउएवर यू वांट टू डू इट, विल बिल्ड इट योर वे.
मैं कहा फेयर एनफ, दैट्स व्हाट आई वांट। एक टेबल थी, 3 बंदे उस पर एडजस्ट हुए थे। मैं कहा ओके नहीं, वी नीड एन ऑफिस, पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड इफ वी ट्रीट देम विद द फ्रीलांसर वाला मोड। उसने कहा क्यों नहीं, काम होता है। मैं कहा नहीं, आई थॉट स्किल वॉज गुड इनफ बट द ऑप्टिक्स मैटर। ऑफिस, गाड़ी, चीज़ें लोग नोट करते हैं। इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट इन यू, दे वांट टू सी इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन योरसेल्फ। ये एक बेस लाइन थी जो मुझे बहुत लेट समझ आई थी। बट मैं बहुत लो स्केल पर कहता था ऑफिस बनाया, उन्होंने ऑफिस भी छोटा बनाया, स्टेप बाय स्टेप उनको भी किया। उस पर भी आके वो यही हो गया कि जी हर चीज़ आप कर लें। हर चीज़ अगर मैंने ही करनी है तो व्हाई एम आई नॉट सिटिंग एट होम वर्किंग ऑन 4 क्लाइंट्स एंड अर्निंग लाइक क्रेजी। टीम बना दी, ट्रेनिंग कर दी। सो इस सब के बात करते करते बीच में किसी बड़ी एजेंसी में भी गया, वो नेम इट, बट उस पर भी गया, उस पर भी जाके नहीं, आप नेम कर दो, कोई मसला नहीं है। यार द रीज़न आई डोंट नेम दीज एजेंसीज इज बिकॉज व्हेन आई एम negating somebody ना, मुझे होता है वहाँ पे मेरे भी जानने वाले बैठे। अच्छा ठीक है, सही ठीक है। बट अगेन अ बिग नेम, आई हैव वर्कड ऑन सैमसंग उधर, एंड सैमसंग अब काफ़ी एजेंसी के पास है तो आई थिंक पीपल कैन डिविएट, बट मैं सैमसंग पे गया, वही जी बंदे दे दिए हैं, जलील कर लो। आई थिंक S10 की लॉन्च थी, आई रिमेंबर, रात को आ जाए, रात 11 बजे आ जाए, सुबह तक काम करें। Why? So you were working as an employee there? Yeah, as a So you did your two startups, मतलब Two startups, दो एजेंसी for some- स्टार्ट की हाँ। और नहीं नहीं हुआ। एंड मेरे पार्ट टाइम काम शुरू, मतलब वो जो क्लाइंट्स वहाँ पे एक जगह नहीं करते, वो कहते हैं यार कैन यू कंटिन्यू ऑन दिस। आई वाज लाइक ओके, अप टू यू। नेक्स्ट जगह गया, उन्होंने कहा जी ओके विल वर्क विद यू, यू डोंट नीड टू बी एन एजेंसी। तो माय पार्ट टाइम क्लाइंट्स वर विद मी एंड डेली वाज वन ऑफ देम। वो चल रहा था एंड नोबडी you were doing all of this by yourself? या खुद डिज़ाइन कर भी रहे आ सारा गया था, कुछ? सारा कुछ आ गया था। और वो यही चीज़ थी कि माई गोल वाज कि जी मैंने हाउ कैन आई मेक देयर वर्क स्टैंड आउट। एंड इफ़ यू गो बैक इनके पेजेस पे, इट्स सम शिट वर्क। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ कि अब मैं खुद देखता हूँ, मैं कहता हूँ हाउ डिड आई इवन गेट अवे विद दैट। बट एटलीस्ट मुझे जो एक रिलैक्सेशन थी, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग एंड द पीपल हु वर देयर लेट मी एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये टिपिकल एक फॉर्मेट होता है, वो जैसे वो एक्स एजेंसी करती है आप यही करके दें। दे लेट मी प्ले अराउंड विद इट। दिस इज अगेन एट अ टाइम जब एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, जैसे अभी AI स्टार्ट हो रहा है, पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग, पंगे ले रहे हैं। हाँ, यही 2 साल बाद भी अगर वो ये हरकतें कर रहे होंगे, वो कहेंगे यार नाउ थिंग्स हैव मैच्योर्ड अप, व्हाई आर यू स्टिल डूइंग द सेम शिट कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो जब मैं थर्ड जगह पे गया, 3 months into it, I realized I cannot work for people जो कहते हैं बस बंदे मिल गए, वो सैमसंग वालों के पास जाओ, वो जलील करते रहते थे, कैप्शन पढ़ के सुनाए। अच्छा, It's right there, it's in English. ऐसे होता है काम? या वो अच्छा, बैठ के, आई रिमेंबर इन मीटिंग रूम मुझे बिठा के वहाँ पे कहते हैं ये कैप्शन क्या लिखा, पढ़ के सुनाए। इट्स इन इंग्लिश। नहीं वो पढ़ के सुना दे। मैं क्या, यू बीन गिवन दिस फॉर 2 weeks, आपने पढ़ ली, अब आप बेचारे मैं आपको एक बार रीडिंग करके बताऊँ कि लिखा हुआ है द बेस्ट फोन राइट नाउ हैज़ बीन लॉन्च। मैंने कहा कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, नेक्स्ट पढ़ के सुनाए। अच्छा ठीक है। एक और बंदा वहाँ पे बैठा, इस तरह की बात है कि जी रात को रातों रात आ जाए, ये फ़ोन के ऊपर हमने कुछ लॉन्च करना है, वी वर्कड ऑल नाइट ऑन अ कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग इसको निगेट करते हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, हम इंडिया वालों का कंटेंट उठा रहे हैं। यार हम ऐसे लगता था जैसे वो पागल लोग नहीं होते बस के फॉर द सेक ऑफ बैठे हैं तो यूटिलाइज कर लो। दैट्स हाउ दे ट्रीटेड अस। एंड मैं बड़ा ओपन उस बारे में कि भाई दैट्स नॉट माई विजन ऑफ व्हाट आई वांटेड टू बी, कि जी मैं एक बड़ी एजेंसी में काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिल करता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन सैमसंग, आई नेवर वांटेड टू बी दैट गाय। अगर मैं वो काम दिखा नहीं सकता कि ये मेरा था, व्हाट्स द पॉइंट। तो हम जो चीज़ भी वर्किंग एंड द टीम, आई नो द पीपल दे वर्क देयर बट्स ऑफ। वो रातें लगाते थे, वो चीज़ें करते थे कि यार हम काम अच्छा दे, और आगे से जब रिस्पॉन्स आता था, मैं कहते थे यार अगेन पार्ट माई फ्रेंड, मैं कहते क्या शिट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, राइट, कि ये लोग बैठ के इस तरह आपको ट्रीट करते हैं। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इज? क्या वो जनरेशनल गैप है, नो कल्चर का इट्स मसला द है? कल्चर जो पिछली एजेंसीज बिल्ड करती हैं, ये ना वो जो अभी तक हम कहते हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ऐसे ही होता है, ये आप जो मर्जी कहते रहे हम सुनते रहेंगे, जो स्टेटमेंट्स आप वो ओनर्स ने आपस में बात की हुई है, नीचे आप बंदे को करते रहे जलील, कोई मसला नहीं हो। द फैक्ट कि सैमसंग के होते हुए दैट एजेंसी हैड चेंज्ड आई थिंक क्रिएटिव मैनेजर्स एटलीस्ट 5-6 टाइम्स। ठीक है, वही कि यार आप उससे नाराज हुए हैं तो हम किसी और को लगा देते हैं। नहीं वो बंदे छोड़ जाते थे, अच्छा, अगला हायर कर रहे हैं। ठीक है, सही है। एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग द रियल प्रॉब्लम, इट्स यू। राइट, बट क्योंकि वो रिटेन हुआ हुआ है तो लेट्स कीप वर्किंग ऑन इट। ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं है। मैं तीसरे महीने उन्होंने कह दी, मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत, आई रिस्पेक्ट द पीपल हु आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी टू स्टे। उन्होंने कहा प्लीज़ स्टिक अराउंड। आई एम लाइक नो, आई हैव
realized I'd rather work on a small startup and make it big than work on somebody जो, क्योंकि वहाँ पे वो नए नए अगेन LSE से ग्रेजुएट हुए नए नए फ्रेशीज 2-3 साल वाले आके बैठ के हमें कह रहे थे इस तरह की बातें नहीं आप कर सकते, एजेंसीज फायर हो जाती। तो आई थिंक माई लास्ट स्टेटमेंट टू वन ऑफ them was कि आप कर दे यार, if you have the balls to go to one of the owners and say कि मैं एजेंसी फायर कराता हूँ, by all means. हाँ, right. If you don't have a logic for it, It's very interesting. So like I think it's very interesting. So we sat down to discuss a design agency. लेकिन it's a very interesting point जो कि I think for everybody listening, if you don't respect yourself ना, तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी कभी respect नहीं. People just walk over you. Literally, and they will never see you as anything more than just another cog in the machine. Football है बस कि यार ये next है. Absolutely. मैं actually in fact like while we're discussing this, अभी आधा घंटा पहले, so there is this one customer who reached out to me and said कि ना उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा था. So I told her कि यार अच्छा ठीक है, great, it's well formatted, हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं, it's a generative AI project. And like 5 minutes later, she replied to me, no, don't start it right now. I'll let you know when to start. I said, don't start it right now. Why are you not responding? It's very annoying. So what she said was, it's super annoying that you're not responding. Like this did literally happened a couple of hours ago. और मेरा आगे से जवाब like what you respond with to something like that really defines how you take it. Really defines के what kind of an agency you're going to be. So मैंने उसके सीधे मैंने ये कह दिया, मैंने कहा यार कि we're not starting it right now, but I don't really appreciate your tone. ठीक है, if it is going to continue like this, then I think we're not a good fit for each other. 100%. मैंने simply ये कह दिया, मैंने कहा यार कि बस ठीक है. You said no, ना? That is the biggest problem of this industry right now. अच्छा, डिज़ाइन के अंदर. We don't want to say no. Right. अगर आप मुझे कह रहे हो कि यार ये करो वो करो ये करो, I'm thinking not मैं आपको रिटेंशन के लिए क्यों कर रहा हूँ यार, मंथ के एंड पे उन्होंने पैसे देने हैं, मेरा ये वो. We're not thinking कि इस चक्कर में मैं 10 और काम नहीं कर पाऊंगा. Absolutely, and this customer is like spinning your wheels. आप एक ही जगह पे खड़े हैं, हाँ. आप सारी एनर्जी यहाँ पे जाया कर रहे हैं, और अपने बेस्ट लोग भी जाया कर रहे हैं. Exactly. हाँ. Your people are see how you're dealing with. वो कहते हैं ये कर रहा है, he's never gonna stand up for us, and which is one of the reasons why I left the third agency. वो मुझे ये समझ आ गई थी कि यार no matter what we do, it's not going to be good enough. Yeah, they're never going to stand up for us. ठीक है. उन्होंने एंड में आके कहा नहीं हम बात कर लेंगे, हमने उधर की है. मैंने कहा देखिए point of it is why did you wait for me to give my resignation? Exactly. It's fine. And then even after that, I heard कि 3 more people came after me and left. So and within a month's period, nobody wanted to stick around on that project. Absolutely. I was very happy कि yeah, it's okay, I can move around. उसके बाद when I started my thing, it was I think even at a low end point हम लोग कुछ creative कर रहे थे, and again overused word creative कुछ कर दो, but we were actually playing around with word play, design कैसे करना है, क्या करना है, different करते. खाली यार red canvas उस पे एक इतना सा लफ्ज लिख दो, but maybe it grabs attention क्या लिखा है. वो पंगे हमने वहाँ लेना शुरू किए, तो we started making some waves. ये चीज़ कि दूसरों कहते थे ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं करते, तो मैं कहते थे किधर लिखा हुआ है. वो लिखा हुआ ये था कि वो जो पुरानी 10 एजेंसीज थी जिसमें BCom करके डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, या ऊपर पता नहीं फाइनेंस में कोई डिग्री की हुई है, उसके बाद ये अकाउंट मैनेजर लग गए हैं, वो उन्होंने जो चीज़ें की थी वो, और अभी भी अगर आप देखें ना, सेफ है ना, दैट वर्क्स ना, मतलब दैट कीप्स ऑन. दीस पीपल आर स्टिल इन द मार्केट. वो इसी तरह उसी पोजीशन पे कहीं ना कहीं बैठे हैं. मैं अपनी टीम को ना कहता हूँ दैट्स योर हॉरर स्टोरी. इफ यू आर एट दैट पोजीशन 5-6 years later, you can't say मैं तो stable जगह पे हूँ. No, you stuck around for something that was dead. Mediocre. Yeah, it was mediocre. It was dead the moment you spent more than 3 months in that same position. If मैं अभी भी I recently did a session where people who wanted to start their agency or were running their agencies came to us to ask questions. तो मैंने उनको सबको एक बात कहा था, you're running agencies. By a show of hands, just tell me anybody who says कि I have one artwork or one design or one content piece जो आप सब ने देखा होगा, I'm most proud of, ये it went crazy. It was about 70 people. I sure you not a single one. Yeah. मैंने कहा कोई एक चीज़, मैंने कहा मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, I can tell you I'm proud of this and this is what we did and this is how we did. And मैंने कहा somewhat, if not 70 of you, 10 ने देखा होगा, 10 ने कुछ और देखा होगा, and I bank on that कि अगर नहीं देखा I failed on something. Right. मैंने कहा are you willing to put it out there? Nobody did. किए होंगे काम पर, वो डर था कि जी हम वहाँ पे बोल दें. मैं कहा then why are we doing this? हाँ, फिर तो आप एडवर्टाइजिंग के या मार्केटिंग के बिजनेस में आपको होना ही नहीं चाहिए. फिर तो आप देखिए ना, डिज़ाइन क्या है. डिज़ाइन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. डिज़ाइन इज लाइक खाना. आपको खाना एक पसंद आ सकता है, मुझे नहीं आ सकता. तो चैलेंज ये है कि ऐसा देना कि मेजॉरिटी को पसंद आए, ना कि यार
मैंने आज डिज़ाइन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी एजेंसी का, बाकी पीपल डोंट लाइक इट, माई पर्पज इज निगेटेड। तो मैं उन सबको एग्जांपल दी, मैंने कहा इफ योर पोस्ट इज लाइक दिस, पीछे कोट लिखा हुआ है कि मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, यू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मैंने कहा नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। मैं कहा आई हैव बीन रनिंग दिस एजेंसी फॉर अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह 5 years रनिंग नाउ, मेरी अपनी आज तक कभी तस्वीर नहीं लगी उस पर। राइट Yeah, would you ask, come in and say, okay, I want to meet the people doing it? I will introduce you to the people doing it. I want them to know that they're getting recognition. Right. Because if they're not, why are they going to stick around here? राइट एब्सोल्युटली हाँ So ये चीज़ें हम लोग डरते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ है। डिज़ाइन पे जी ज़्यादा पोस्ट दे देंगे। What is a post? Is it solving your problem? वो तो सवाल ही नहीं करना ना, आप गिनती करें। Right. हमने 12 दी, हमने 15 दी, हमने 50 दी। नहीं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर 5 से भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, प्लीज़ either you need to leave or I need to see कि why it's not working. राइट And if मैं सबको कहता हूँ कि friction is not a bad thing. We were always afraid कि friction is a bad thing. कि अगर मैं अपने client के साथ काम कर रहा हूँ, for any reason, he is arguing with me और I am arguing with him, ये तो गलत हो रहा है, ये तो टिकेगा नहीं। आई थिंक इट हैज़ अ वेरी कल्चरल एंगल टू इट एज वेल ना, राइट। सो हमें मतलब क्वेश्चंस इंकरेज वैसे ही नहीं किए जाते, हाँ. ठीक है, डिसएग्रीमेंट इंकरेज नहीं किया जाता। और आई थिंक वो लाइक जस्ट लाइक फैमिली में पावर डायनामिक होती है कि आप हाँ. बड़ों से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, इसी तरह आप कस्टमर की पावर डायनामिक भी यही है ना, यही कि है। आप ये हैं, ये कस्टमर है, Customer is always right. कस्टमर इज ऑलवेज राइट भी है, व्हिच मतलब उसको आई थिंक उसको ड्रैग कर दिया गया है। इट्स नॉट दैट हाँ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट को रिस्पेक्ट करने के और तरीके भी हैं, लेकिन सिर्फ ये तरीका नहीं है कि जो कही जा रहा है दैट यूज्ड टू, देखिए ना, वो वाली बात है कि वी स्टिल यूजिंग मेटाफोर्स एंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम द लास्ट वो सेंचुरी। तो आपको लगता है कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा। मैं उस पर एग्री करता हूँ कि वो इफ अ कस्टमर इज राइट, ठीक है, वो आके कहता है कि काम करें, वो जो एक टिपिकल लोगो बड़ा कर दें, हाँ, तो फिर आप क्यों बैठे हैं? मैं उनसे सिंपल कहता हूँ, मैं कहता हूँ लॉजिक पे बात करें। इफ़ योर लॉजिक इज़ बेटर देन माइन, 100% लेट्स आर्ग्यू ओवर इट। इफ़ योर लॉजिक इज़ कि मेरे चाचू के बेटे को पसंद नहीं आ रहा तो चेंज कर दें, तो यार चाचू के तो बेटे आप से agency change कर, हाँ, Yeah. ठीक है, सही है। So when I talk like that, लोग कहते हैं क्या है, again we've had clients जो never have I ever said कि all my clients are a success story. If every client I touched was booming, मैं तो अरबों में भी अर्निंग करूँ, मैं किसी को टच भी ना करूँ, मैं तो 5 क्लाइंट पे काम करूँ। I tell them we're going to test stuff. If you're open to that, absolutely. But you need to be in a position to acknowledge कि हाँ यार हमारी product is worth it or not. I can do everything in design. मैं वो आजकल कितनी एग्जाम्पल, आई थिंक आपने वो मोज की भी देखी होगी, मोज मैच की, कि कजन्स को तो छोड़ दो, कर लो। ये चीज़ हम यहाँ पे करते थे ना, ओह ये तो क्या बातें कर रहे हैं, पिटवाओगे लोगों से, क्या कर रहे थे लोग बैठ के अभी भी हर बात पे आप यू पोस्ट एनीथिंग ऑनलाइन, एवरीबॉडी इज गोइंग टू फाइंड अ वे टू आर्ग्यू। अगर 10 लोग आपसे एग्री कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ जाएगा कि मैं किस तरीके से नेगेट कैसे कर दूं। दे नेवर गोइंग टू कमेंट फॉर द और आर्ग्यू और पॉइंट एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ एक्चुअली एडिंग वैल्यू। हम सिर्फ कहते हैं कि यार ओ अहमद सेड कि ये जैकेट ब्राउन अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अहमद पैसे दे रहा है, तो शायद हाँ नहीं, और पर से मे बी अहमद यू डोंट गेट इट, इफ यू हैड द मनी यू कुड हैव गॉट समथिंग एल्स। नहीं यार, अंडरस्टैंड कि व्हाई इज ही सेइंग इट, व्हाट्स हिज लॉजिक बिहाइंड इट। नेवर हैज दैट हैपेंड। ठीक है, आई थिंक आई एम फेमस ऑन लिंक्डइन, जितने भी लोग फॉलो करते हैं, कि मैं वहाँ पे ना चीज़ें निगेट करता रहता हूँ। तो लॉट ऑफ पीपल जंप इन को नहीं जी एजेंसी को सिखा देना चाहिए, क्लाइंट्स को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। And there are all those people that are doing the same old shit and they're stuck in the same old position and they never want to get out and they don't want the next person to succeed. right, ठीक है। Everybody is वो the statement is हम लोग built 100+ brands, gave 600 times revenue in the past 3 months, ये वो, but whenever you ask them क्या किया, yeah we're looking for a job. If you're that good, right, you should be doing something. We oversell ourselves just to be in a position कि अंदर घुस जाए। मेरा कंसर्न हमेशा से, स्पेशली फॉर माई एजेंसी, वॉज रिटेंशन। डेली सिंस डे 1 अब तक मेरे साथ है। कौन सी एजेंसी, किस एजेंसी ने उनको पिच नहीं किया, एंड अगेन दोस्ती में कोई बंदा पे नहीं करता। ईदर आई एम एडिंग वैल्यू एंड आई बिलीव हिज नेम इज ऑल्सो हारिस, वी हैव फॉट द मोस्ट आउट ऑफ एनी। हम लोग आए दिन हमारी लड़ाई होती है, बट इट्स ऑलवेज ऑन समथिंग टेंजिबल, कि यार ये काम क्यों हो रहा है। इट वाज नॉट ऑन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। राइट, ही वुड कॉल मी, मैं कॉल काट के कह दूंगा यार आई एम नॉट फ्री राइट नाउ, कैन वी टॉक टुमारो। एंड कभी ये नहीं होगा हाउ डेयर यू से दैट टू मी, मैं कस्टमर हूँ, राइट, नेवर हैज दैट हैपेंड। लेकिन काम के ऊपर यार डिज़ाइन लॉजिक,
I don't think this is going to work. And then I argue, I think this is why we need to do this because nobody is doing this. Right. वो कर करा के बीच में एक डायरेक्शन निकलती है. And Right. I'm okay with that. Right. अगर मेरी चीज़ नहीं भी एक्सेप्ट होती है, उसकी चीज़ नहीं एक्सेप्ट होती, I'm okay कि हम लोगों ने कुछ मिक्स करके कुछ आगे निकाला. Right. यहाँ पे उल्टा है. आपको दिया था, आपने क्यों नहीं ठीक किया? यार डिड यू चेक योर स्टफ? हम लोग यहाँ पे अगर इनको कहते हैं ना कि नया क्लाइंट आता है, यार वी हैव अ सेटअप कॉस्ट, वी टू चेक एवरीथिंग फर्स्ट, एंड उस चेकिंग की भी हमें कॉस्ट लेंगे ताकि इन केस कल को कोई मसला हो, यू कांट से यार कि ये आपने सॉल्व करना था, हम पहले ही बता दें आपके मसले, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, आप ना करें, ठीक है, फिर आप ना काम करें. राइट. सो लाइक अगर मैं समअप करूँ तो इट्स बेसिकली कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड देन लाइक ट्राई एंड डू न्यू स्टफ लाइक क्रिएटिव स्टफ, ठीक है. सो डिज़ाइन एजेंसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. लेकिन सो आई थिंक ये सारा आप तब कर सकते हैं. इसके दो प्रीकर्सर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक, यू हैव टू बी सुपर ग्रेट एट व्हाट यू डू, ठीक है, बिकॉज इफ यू नॉट ग्रेट तो फिर तो 100%. कोई फायदा ही नहीं है ना, मतलब पीपल डोंट टॉक टू यू, ठीक है. और दूसरा आई थिंक यू नीड टू हैव अ सुपर अमेजिंग सेल्स स्ट्रैटेजी एज वेल. मेरे ख्याल से उसके बगैर नहीं कर सकते आप, बिकॉज अगर दरवाजे से अंदर आ ही 2 लोग रहे हैं, हाँ, तो फिर आप ना कहने की आपके पास इतनी ज़्यादा लेवरेज नहीं है. नहीं, लेकिन उस पर भी देखो ना प्रॉब्लम क्या है, वी वांट टू स्टार्ट एंड इंस्टेंटली बी मेकिंग मनी. ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं कल एजेंसी खोलता हूँ, परसों मेरे पास या तो एक क्लाइंट हो जो 10 लाख दे रहा है, या 10 क्लाइंट हो जो मुझे कम से कम 20 लाख पे ले गए, मैं 2-2 लाख के भी क्लाइंट पकड़ लूँ, क्यों? नहीं, बट यू गॉट टू पे द बिल्स ना, मतलब लाइक 100%, बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ना. देखो एनीथिंग, अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप पहली 4 ईंटें रखते हैं, कहते हैं पहले इससे कमा लूँ फिर बाकी बनाऊंगा. राइट. यू इन्वेस्ट फॉर द होल वे. आप पहले वो खड़ी करते हैं, वो खड़ी होती है, आप 4 लोगों को दिखाते हैं, यार आई बिल्ट दिस, डू यू वांट अ स्पेस इन दिस, देन यू अर्न आउट. हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं कि वो जो ना वो बूटस्ट्रैपिंग को एक गलत कॉन्सेप्ट दे दिया कि यार पहले एक चीज़ बनाते, उससे अगला, उससे अगला, उससे, या उसके लिए भी आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए. सो यू गो वेरी स्लो, राइट. ग्लेशियल पेस. आई कुड हैव स्टार्टेड माय एजेंसी 10 years ago. मैं ही था ना, मैं ही कर रहा था, मेरे पास क्लाइंट्स भी आ गए थे. इवन देन आई वेटेड टिल आई वाज श्योर कि दीज आर गुड इनफ कि ये रिटेन्ड है जस्ट बाय मी, ताकि अगर मेरे पास होंगे, If everything falls apart, तो you can still sustain it. हाँ, ठीक है, ठीक है, आई कैन रीइन्वेस्ट, आई कैन. तो फिर वो चीज़ है अगेन, देन इट्स द अपने ऊपर जो मेरे से गलती हुई. मैं आई यूज्ड टू लुक फॉर पीपल टू वैलिडेट कि यार पैसा लगा दें, साथ खड़े हो जाएं, तो अगर ये होगा तो मैं कुछ कर लूँगा. आई रियलाइज्ड वेरी लेटर ऑन कि नहीं यार, अपनी चीज़ पे खुद इन्वेस्ट करो, अपने आप से लोन लो. Right. If you can't trust yourself to pay it back, how are you expecting others to trust you? वो करके अगर आप बिल्ड करके अपने आप को डे 1 से pay yourself back. If you start doing that, confidence आता है. एक क्लाइंट can get you enough, एक बॉल रोलिंग. आप घर से बैठ के कंपनी हाँ, स्टार्ट एब्सोल्युटली. आपके अपना तो खर्चा निकल जाएगा और उस काम, surplus उस भी हो पे जाएगा. ऐसा काम करें कि 10 और पूछे कि आपका किस तरह है. राइट. हमारे यहाँ ये नहीं हम करना चाहते. बीइंग ग्रेट इसका प्रीकर्सर डेफिनेटली है, राइट. सेल्स स्ट्रेटजी भी बीइंग ग्रेट, तो चले ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन पे आके कभी कभी पंगे होते हैं. वी सीन ब्रांड्स लाइक जॉनी एंड जुगनू एंड आजकल कितने नए नए आ गए जो पंगे ले लेके आए. इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने स्टार्ट किए एंड दे स्टार्टेड बूमिंग अप. उन्होंने पंगे लिए, एक चीज़ वर्क नहीं की, दूसरी नहीं की, तीसरी नहीं की. अभी भी होता है वो एक नोशन है कि राइट नाउ व्हाटएवर दे डू इट वर्क्स. नो, इट डजंट वर्क फॉर एवरीथिंग वी डू. Something clicks very well, something doesn't click well. हाँ, just because you don't see it, तो yeah, वो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो जी वो जो एक टिपिकल पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि वहाँ बैठे गाड़ी ले ली है, बड़ा कमा रहा होगा, और यू डोंट नो उसकी है कि नहीं है, यू डोंट नो हाउ इज पेइंग फॉर दैट, बट हमने तो जज करना है. सेम केस विद द ब्रांड्स, यू डोंट नो हाउ मच दे इन्वेस्टेड इन दिस. सो आप एक के ऊपर पहले वर्किंग करो, एंड दैट इज योर सेल्स स्ट्रेटजी. इफ दे आर डूइंग गुड, पीपल विल शो अप. To this day, I think we actually started outbound marketing about 5 months ago. उस वक्त से जो पहले आ रहा है वो खुद ही उसका देख के पहुंच रहे हैं. Right. एंड वो आते हैं हमारे टर्म्स पे आते हैं चीज़ें. आई हैव हैड मीटिंग्स विद द who's who in this industry, and alhamdulillah, if I've said no, if they don't want to work, it's based on prerequisite. जी हम ऐसे काम करेंगे. You know what my pitch is when somebody wants to get hired here? मैं कहता हूँ कि we offer you lunch and we send you home at 6:30. You don't have to work after that. ठीक है. Really? What about weekends? मैं कहता हूँ अगर आपका काम आपकी वजह से ड्रैग हुआ है, it's your job. But मैं एक्स्ट्रा, अगर मैं भी कहूँगा तो I'll make sure I request you, is it possible for you to do it? अच्छा,
ठीक है। और मेरी अभी टीम अभी भी आई थिंक कल की बात है कि वो बैठे काम कर रहे थे तो स्टार्ट गेमिंग करने। मैंने कहा यार गाइस, माय ऑफिस बॉयज क्वेश्चन, तो मैंने कहा उसको छुट्टी दी हुई है, आई एम गोना क्लोज इट ऑफ, यू गाइस नीड टू लीव, इट्स 6:30। आज भी थोड़ी देर हो, मैं नहीं यार निकलो यार, तुम अपनी ज़िंदगी जाके एंजॉय करो। ये एजेंसीज नहीं करती। जिससे भी पूछो ना, वो इधर बर्नट आउट है, इधर वो रन ऑफ द मिल काम कर रहा है। उस सब के बाद आउटकम ये निकलता है कि जो लोग आते हैं वो उसी एक पोजीशन में स्टक होते हैं एंड देव नेवर मैच्योर्ड। जो अच्छे काम करें, आप अगर अभी नोट करें, फ्रेश ग्रेड्स भी और इवन जो न्यूबीज़ हैं, व्हेन दे कम इन दे अंडरस्टैंड दैट दे डोंट नो बट दे आर विलिंग टू लर्न एंड वी आर विलिंग टू टीच। राइट। बट अगर आप डे वन पे आके ही पैसे गिनने के लिए आ जाते हैं, there's no way, मैं सबको कहता हूँ, आई एम नॉट गोना पे यू टू टीच यू, ठीक है, यू नीड टू बी इन्वेस्टिंग समथिंग, सो आई नो कि आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। सही है। वेरी, हाँ, आई थिंक वेरी ऑन पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वीव टॉक्ड अबाउट कल्चर, लाइक आई थिंक के सो वीव टॉक्ड अबाउट बेसिकली ये व्हाट्स रॉन्ग विद दिस Industry, yeah. ये जो इंडस्ट्री डिज़ाइन की है। सो आई थिंक, सो आई रन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, उसमें थोड़े से डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, I'm लेकिन sure. आई थिंक डिज़ाइन के तो मुझे ये बताएं कि लाइक यू मेंशन डेली एंड यू मेंशन अदर ब्रांड्स, यू हैव मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, तो आप पाकिस्तान में क्यों काम करना चाहते हैं? बिकॉज लाइक एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी फाउंडर दैट आई मीट, उनका नंबर 1 रूल ये होता है यार पाकिस्तान में काम नहीं करना। डॉलर्स कमाने बाहर से कमाओ। नहीं, इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स ऑल्सो कि यार पाकिस्तानी कस्टमर्स की ना एक्सपेक्टेशंस आर वे डिफरेंट देन यूरोपियन कस्टमर्स या नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर्स, सो व्हाई डिड यू चूज टू वर्क विद पाकिस्तानी कस्टमर्स? So the two answers to this question. Number one, मैं बताऊंगा टेक्निकल इज द रिसोर्स पॉइंट, रिसोर्स जनरेशन भी, कि इफ़ आई नीड टू डू सम प्रोडक्शन वर्क, इफ़ आई नीड टू बिल्ड समथिंग ऑन ग्राउंड, वहाँ बैठे बंदों के लिए मैं इतने आई थिंक विलिंगली नहीं चीज़ एंगेज कर सकता। हाँ, या आई कैन इन्वॉल्व पीपल जो वहाँ पे मेरे प्रोडक्शन का काम कर दे, चीज़ें कर दें, पर यहाँ पे ऑन ग्राउंड मुझे लगता है कि वो एक अच्छा बिल्ड हो जाता बाय है। प्रोडक्शन यू मीन के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, हाँ, शूट्स कि वो वगैरह? रियल टाइम हो जाते हैं। राइट। ऑल्दो वहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अगेन मुझे वो आपके लिए बात, बी ग्रेट एट इट और डोंट डू इट एट ऑल। अच्छा, ठीक है। व्हेन आई नो आई हैव वहाँ पे एक अच्छी टीम बैठी हुई होगी जो बैठ के ऑन ग्राउंड, या मेरी टीम इतना देर अफोर्डिंग मी कि वो जाके कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, एंड वी आर वर्किंग विद सम इंटरनेशनल क्लाइंट्स। बट जो मेरा इस चीज़ का दूसरा सवाल है, यार आई लव बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप। पाकिस्तान के अंदर ये है कि यू कांट बिल्ड समथिंग सक्सेसफुल, पॉसिबल ही नहीं है। सो मैंने क्या मतलब? एक ब्रांड आएगा, वो कहेगा जी मेरे पास इतना बजट है, इतना ये, मैं नहीं कर सकता। आई लव दैट चैलेंज कि यार मैं, इफ़ नोबडी इज टचिंग दैट, या सिर्फ पैसों की टच करें, लेट मी ट्राई। ये सारे ब्रांड्स जब मेरे पास थे, अगेन फॉर द लैक ऑफ बेटर फाइनेंशियल टर्म, आई थिंक इनके बजट्स नॉमिनल थे, कुछ भी नहीं था इनके पास लगाने के लिए ऑनलाइन, और उस वक्त से इनको बिल्ड करते आए हैं कि देर नाउ माशाल्लाह डूइंग वेरी गुड। राइट, एंड व्हेन दे ग्रो देन यू ग्रो। एब्सोल्युटली। अब मुझे आई डोंट मार्केट में, वो मेरे पास कोई बैठता है, वो मेरे पोर्टफोलियो में देखता है कि यार 4 ये क्या काम किए हुए हैं, ओ दे वर्क विद लेक सिटी, ओ दे वर्क, आपने वहाँ जाके बहुत पिच की होगी, नो जस्ट शोड देम देयर वर्क, वी आर लाइक ये हम करके देंगे। लेक सिटी पे जो इतना रश लगा हुआ है, उनके मॉल से हम शुरू हुए थे, वो छोटा सा उनका जेड कैफे था, उन्होंने उसका पेज दिया था इन कोविड, अ मंथ बिफोर कोविड एक्चुअली, वो जो लॉकडाउन हुआ था, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। तब से वो करते 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 वो रश बन गया, उनकी चीज़ बन गई जी, इन्होंने कुछ लगाया, नो दे हार्डली हैड एनी बजट, इट वाज नथिंग एट ऑल, बट चैलेंज था, हम लोगों ने पंगा लेके देखा। जो चीज़ अचीव करनी है, वो मुझे लगता है कि आप अगर यहाँ पे कर लेंगे, बाहर तो कर ही लेंगे हम, क्योंकि वहाँ तो पे why do you pick the harder task? मतलब I so like यार same काम करके you could probably earn 2x with a European customer, right? So 100%. why are you working with a Pakistani customer? because everybody else is doing the same thing. If I can do that here, and मैं यहाँ पे एग्जांपल, एक बंदा एक वेबसाइट कितने की मैक्सिमम यहाँ बेच लेता है, let me I ask you, don't know, like $3,000 नहीं इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कस्टमर्स को हाँ। $1,000 मैक्सिमम, आई थिंक। हाँ, यार हम लोग आराम से 2 मिलियन 3 मिलियन रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ, इट्स ईजी, राइट। आराम से हम लोग उनको कन्वे कर रहे थे, एंड पीपल आर पेइंग 5-5 6-6 साइट्स। नहीं, यहाँ पे अभी वो लाख वाली, आई लव दैट चैलेंज कि यार वेयर पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड 50,000 या लाख से ऊपर, वी चार्ज देम 3 मिलियन एंड दे पे इट फॉर डिफरेंट ब्रांडिंग को नहीं है, वो लोगो डिज़ाइन किया जाता है, लोगो कितने में अवल तो वैसे फ्री आधे लोग करवा दो, वो कितना करेंगे जी, ₹1,00,000 ₹2,00,000 मैक्सिमम, हम 10-10 12-12 लाख लेते हैं, सेम चीज़, पर हमारी वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। सो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि वहाँ के लिए इंडिया इज डूइंग इट चीपर, आई कांट कम्पीट विद उस पर, योर नीश इज़ डिफरेंट। सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक सर्टेन चीज़ डेवलप करके दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, स्पेशली मेरे सर्विस सेक्टर में
देयर इज सो मेनी पीपल आउट देयर दैट आर विलिंग टू डू इट चीपर, एंड गोरे के लिए, यूरोपियन कंपनी के लिए भी उसमें उन्होंने एंड पे ये चीज़ देखनी है। इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट दैट मार्केट, मेरे पास ऐसा पोर्टफोलियो, वेरी लार्ज स्केल पोर्टफोलियो चाहिए जो अब आके अचीव हुआ है। तो अब हम प्रेजेंट करते हैं, वी डोंट पिच। दिस इज वन ऑफ अनदर वन दैट आई मेड अ, वो कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स मूव। आई नेवर पिच। आई हैव हैड मल्टीनेशनल कंपनीज कम टू मी एंड से कि आप पिच बना के दे दें, ठीक है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं 2-3 एक हफ्ते के अंदर आपके ऊपर वर्किंग करके पिच बनाऊंगा, आई एम डिविएटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली पेइंग वर्क, दैट्स नॉट गोना हैपन। सो इसके लिए वी बिल्ड आवर पोर्टफोलियो। सो वो पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, वो बाहर यूरोपियन कंट्रीज में भी सब में उनको वही दिखाते हैं, उसके बाद ही कन्वर्ज होता है। इसमें द थिंग दैट यू alluded to is कि सो एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं, सो बेसिकली व्हाट यू मेंशनिंग इज कि कमोडिटाइजेशन से आपको दूर जाना है ना, राइट। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक इट वर्क्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल, डिज़ाइन में भी काम करता है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार अगर गोइंग रेट फॉर अ वेबसाइट इज़ 2 लाख रुपए पाकिस्तान में, ठीक है। सो अगर तो मैं भी आई एम जस्ट बिल्डिंग अनदर वेबसाइट ना, तो हर बंदे को पता है कि यार ये कमोडिटी है, वेबसाइट है और ये इसका रेट है, 175 में हो जाएगी, 225 में हो जाएगी, 100%। आप यू जस्ट लाइक दाल इन दैट सेंस, राइट, कि अगर हर बंदे को दाल का रेट पता है तो कोई भी बंदा डबल द प्राइस कभी भी नहीं लेगा, राइट। सो लर्निंग फॉर एवरीबॉडी हियर इज बेसिकली कि आपको अपने आप को अनकमोडिटाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले, कि आपके पास आऊँ मैं या मैं किसी और डिज़ाइन एजेंसी के पास जाऊँ तो मैं कंपेयर ना कर सकूँ उन्हें, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपेयर भी, एंड एक और छोटी चीज़ है कि आपके गोल अचीव होते हैं। हम लोग यहाँ पे ना वेबसाइट या सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं आपको, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे, आप कहते हैं हाँ जी या मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। आई नेवर चेक्ड और यू नेवर चेक्ड कि व्हाट माय गोल इज, ठीक है। बस मैं कहूँ आप कितने पैसे में सॉफ्टवेयर बनाए थे, आपके स्टैंडर्ड मेरा ये है। अब हम लोग कॉन्वर्सेशन करें अबाउट द सर्विस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई वांट एंड हाउ कैन यू डू इट, राइट। सो व्हेनेवर पीपल कम टू मी, यूजुअली होता है अच्छा जी आप सर्विसेज बता दें, मैं उनसे पहले कहता हूँ वो तो हम करते हैं, पहले तो आपने करना क्या, राइट जी पैकेजेस भेज दें। नो यार, फूड ब्रांड इज़ डिफरेंट, ई कॉमर्स ब्रांड इज़ डिफरेंट, FMCG इज़ डिफरेंट। आपने क्या अचीव करना है, आपके अचीव करने पे हम उसके मुताबिक बताएंगे कि यार यू नीड दिस एंड दिस दिस। आई हैड पीपल कम इन कि यार हमें लोगो रिडिज़ाइन करना है। आई लुक एट इट, मैं कहूँ क्यों, वो जी हमने ये फलां चीज़ अचीव करनी है, हम ये कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है। वो जी हम हमारी कंपनी के ओनर्स कहते हैं, मैं कहता हूँ आर्ग्यू करें। वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ कि जी आप सब करवाएं, राइट। if it's solving a problem, jump into it. This is the only difference that we as an agency are doing that in Pakistan people are avoiding to do. और internationally यही चलता है। हाँ, वो कहते हैं absolutely. how are you solving a problem? SaaS products का भी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है ना, राइट। सो Yeah. मतलब कमोडिटाइज्ड प्राइसिंग नहीं होती या आवरली प्राइसिंग है, फिक्स नहीं है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग या है कि उन्होंने यार देखना है कि यार इसके साथ हमें फ़ायदा क्या हो रहा है और ये करके क्या दे रहा है। वो ये नहीं देखेंगे यार कि अहमद ने बैठ के यार आज मुझे कितना अच्छे तरीके से डील किया, ये Right. बंदा है इसका, हाँ, मैं इसको हाँ, मैं पैसे आज $2000 एक्स्ट्रा दूंगा। That's never the case. Yeah, you add value. मेरा सिर्फ गोल ये होता है कि if somebody works with us one time, they should know कि यार मैं इनके बगैर चल नहीं सकता। Right. There are people, मैं उनको सबको कहता हूँ कि यार give me 6 months to a year. After that, you probably can run this on your own. तो वो कहते you're saying that, मैंने कहा yeah. The irony is I know you wouldn't want to. Because I know कि जब आप अर्निंग करोगे सब कुछ करोगे, मैं आपकी हैसल ज़ीरो कर चुका हूँगा। Why would you? वही होता है जिनके साथ काम शुरू किया तो बेयर मिनिमम, अगर मेरे पास क्लाइंट 2 साल पहले भी वो अभी तक है, ठीक है। सो इवन इन कोविड, मैं यही बात करता हूँ कि कोविड में व्हेन वी वर वर्किंग, आवर ऑफिसेज वर एक्टिव, हम लोग अच्छा वाला काम कर रहे थे, लोग आते थे, एक लिमिटेड सर्कल में हम लोग बैठते थे एंड वी डिड वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि अल्लाह बड़े बोल से बचाए, लोगों के बुरे हाल हो गए थे, लेकिन वी वर डूइंग वेरी वेल इन दिस सर्विस इंडस्ट्री बिकॉज आवर क्लाइंट्स वर डूइंग वेल। द रीजन दे वर डूइंग वेल वाज वी केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग, वी केप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर देम। ये चीज़ नहीं होती कि जी इतनी पोस्ट थी ये ले लें, इतने की ले लें, ख़त्म कर लें। टिल यू जंप आउट ऑफ दिस माइंडसेट, ये जो जितनी नई एजेंसी, आई थिंक इन लाहौर, दिस इज़ एन वेरी एस्टिमेटेड फिगर, आई थिंक दैट 1300 से 1600 एजेंसीज जिनको मैं ब्रीफकेस एजेंसी कहता हूँ, या डिज़ाइन के लिए, मार्केटिंग के लिए, टिपिकल तो ये हम SEO भी कर देंगे। आई थिंक बिफोर दिस स्टार्टेड यू आस्क्ड मी एम आई डूइंग एवरीथिंग, या आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट इट टुक मी टाइम टू रीच टू डू एवरीथिंग। My first thing was just design. The second thing was marketing. The third thing was कि यार हम लोग content marketing. The fourth thing was production. Fifth, हम लोगों ने over time build किया and we try to be the best at it and then move on to the next. Right. हाँ, I'll come to that in a bit. लेकिन before that I want to kind of hit rewind and then go back to so for example कि let's assume कि मैं हूँ, मैं तकरीबन 2 से 3 साल एक डिज़ाइन एजेंसी में काम कर रहा हूँ, ब्रांडिंग भी मैंने देख ली है, मैंने सोशल मीडिया कंटेंट भी देखे, मैंने देख लिया यार कॉपी मोर और लेस किस तरह होती है। सो नाउ टेल मी, मैं 2023 में हूँ, मुझे
मेरा ख्वाब है कि मैंने अपनी एक डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। यार अगर आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि 1 या 2 ब्रांड ओनर्स आपको नहीं जानते। ये पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आप 3 साल से किसी एजेंसी में भी काम करें, एट सम पॉइंट यू मेट समबडी हु नोज व्हाट यू आर डूइंग डिज़ाइन। अगर आपने उनको अपनी कभी स्किल नहीं दिखाई हुई, इट मीन्स यू नेवर इवन मार्केटेड योरसेल्फ। ठीक है, टॉक टू पीपल। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं सोशल पे काम लगाऊंगा तो अगला बंदा उठ के आ जाएगा। टॉक टू पीपल। वेदर यू वर्किंग इन एन एजेंसी है, वो 2 लोगों से बात करें कि आई एम लुकिंग टू स्टार्ट वर्क, गिव मी अ चांस, डू नॉट लुक एट द मनी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक क्लाइंट इतने का आ जाए तो मैं जॉब छोड़ दूँ ही कर दूँ। पार्ट टाइम करें, बिल्ड वन क्लाइंट, ग्रैब वन क्लाइंट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, वर्क ऑन देम लाइक वो आपका अपना प्रोजेक्ट है। लेकिन वो एक क्लाइंट कैसा हो, गिव मी एन आइडिया। एनीथिंग एट ऑल, इट कुड बी डिज़ाइन सर्विसेज खाली हो सकती हैं, मार्केटिंग हो, जो भी हो, वो फूड ब्रांड हो, वो मैं कहता हूँ पेन बेचता हो। बिल्ड इट इन अ वे कि हम लोग आए दिन होता है, हम इंस्टाग्राम पे एकदम देखते हैं, कभी कभी कोई रैंडम एक नया पेज आ जाता है, पोस्टिंग शुरू होती है, वी डोंट नो व्हाट इट इज़, कहते हैं यार चेक करके रखते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। आजकल हम लोग ये नहीं चीज़ चेक करते कि वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी। हम कहते हैं कि जी जो चीज़, वो कहते हैं ना कि एक रियल एस्टेट का ऐड देखो ना, तो उसके अंदर हर चीज़ डे 1 से लिखी होती है, इतने पे मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐड देख के बंदा गुजर भी जाता है, मेरे काम की नहीं है। कंपेयर टू एन ऐड वो कहता है कि सिर्फ 50,000 रुपया और ये घर आपका होगा 3 साल में, और दैट्स नॉट ट्रू। मीटिंग होगी, सेम केस, build something regardless of what the client is, regardless of what the product is, what the service is. नहीं, so देखिए ना कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनमें तो लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस ही बहुत कम होगा ना, राइट। सो फर्ज करें पेपर क्लिप्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, पेपर क्लिप्स बना रहे हैं, मैं तो वहाँ पे लाइक आई वुड मच, आई डोंट नो, लाइक मेरा इंस्टिंक्ट ये है कि शायद रियल एस्टेट में या आई थिंक फूड में शायद प्रॉब्ली लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो, ऐसे है कि नहीं? इट्स मोर कमर्शियल। हम सब देखेंगे हाँ, पेपर चलिए, क्लिप में, हम अगर commercial यहाँ is पे अगर another हम word 5 for बंदे it. बैठे हुए हैं तो हो सकता है हम में से किसी एक कभी कभी नीड ना हो। Right. फूड, रियल एस्टेट, समवट किसी एक की नीड हो जाती है, तो यार नीड बेस आप जरूर देखते हैं। लेकिन अगर पेपर क्लिप भी है, इफ़ आई कैन मार्केट इन अ वे कि सिर्फ मेरी मार्केटिंग स्किल, देखो जिसने पेपर क्लिप मार्केट करवाना उसको गर्ज है कि मेरी चीज़ मार्केट हो, सेल नेक्स्ट स्टेप है, उसको गर्ज है कि मेरी चीज़ मार्केट तो हो रही है ना, मैंने किसी से करवानी है। यू टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन आई मार्केट इट। एक हम लोग पेपर क्लिप क्या करेंगे, वो लगा होगा, इट होल्ड्स इट टुगेदर। नहीं, इमेजिन एक आप ऐड दिखा रहे हैं कि बस चीज़ें उड़ी जा रही है, ठीक है, और लिखा हुआ है ज़िंदगी आसान करें। अब शोइंग द प्रोडक्ट, नॉट शोइंग द प्रोडक्ट, ये चीज़ें शो डोंट टेल। हाँ, अब आपने वो चीज़ की, यार ये कोई अच्छा काम कर रहा है, कौन है जी, दिल मैसेज, हाँ, मतलब मुश्ताक साहब के बिना, मुश्ताक साहब आपका कौन करता है यार वो फलाम, हाँ, दिस इज हाउ आई गॉट, मुझे आपका कौन करता है जी, वो हारिस साहब है, मेरा नंबर आता है जी, मुझे वो फला। एट टाइम्स आई गेट कॉल्स फ्रॉम पीपल आई हैव नेवर टॉक टू इन 3 years कि जी वो उनके जानने वाले से। मैंने कहा कौन थे वो? जी उन्होंने आपसे एक बार मीटिंग की थी। अच्छा, वो कहते हैं आप इसका ऐसे करते हैं, तो जी, और उनके वो जानने वाले प्रोडक्ट होल्डर्स हमारे साथ बहुत लॉन्ग टर्म काम करें। सो स्टेप नंबर 1 यही है, बिल्ड वन। हाँ, एक कस्टमर को करें और लाइक वर्क ऑन देम लाइक इट्स योर बिजनेस, एंड इट्स नॉट योर मनी, व्हाटएवर दे पेइंग, वो 10 रुपए दें, 10 लाख दें, वो मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए देते हैं, इट्स नॉट योर मनी, यूज दैट टू बिल्ड द that is नेक्स्ट so स्टेप। important यार, that is so important, like that is exactly what I did when we started. So I just got one customer और मैंने ना अपने मैंने अपने अब्बा से कहा कि यार जो भी पैसे यहाँ से आएंगे ना मैं आपके अकाउंट में करवा दूंगा, लाइक आई वुडंट इवन टच इट, ठीक है। तो उनके पैसे अकाउंट में कराता जा रहा था। ओवर टाइम दैट पॉट बिल्ट अप, और फिर वो आपको जो कंफर्ट देता है कि यार अच्छा अब मेरे पास कुछ से 5 मिलियन पड़े हुए हैं, तो ठीक है अब मैं 1 साल के लिए अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ, अब मेरे पास कुछ ना कुछ है, आई कैन डू इट। नहीं, इस पे ना आई थिंक द आर्गुमेंट राइजेस, ओ यार यू हैव हैड हेल्प आपके पीछे, तो मैं कहता हूँ यहाँ ही तो होता है ग्रंट वर्क। आई डिडंट हैव हेल्प, मेरे पास तो सिंपल ये थ्योरी थी कि मैं साथ साथ पैरेलल काम कर रहा था। आई यूज्ड टू वर्क वन टाइम, उसका शाम को निकल जॉब कर रहा था, शाम को निकल के जाके आई थिंक गाड़ी पार करके एकदम लैपटॉप खोल के अगले बंदे को फाइल सेंड करूँगा, बंद करूँगा, ऊपर जाके अगली मीटिंग ले रहा हूँ, नीचे आके उनसे कहूँगा सो सॉरी चेंजेस क्या बताएं अभी क्लाइंट, अभी मैं डिज़ाइन टीम को भेजता हूँ, वापस आके गाड़ी में बैठ जल्दी से वो करके। इट वाज माय विलिंगनेस टू डू इट। मैं भी ब्रीफकेस एजेंसी से ही स्टार्ट हुआ, आई वाज ऑन द गो एजेंसी, बट आई न्यू आई डिडंट हैव टू बी दैट फॉर लॉन्ग। ठीक है, ये टाइम कोई नहीं लगाना चाहता। ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 ये है कि वर्क ऑन वन कस्टमर एंड लाइक ट्रीट देम लाइक वो ये आपका प्रोडक्ट आपका है। हाँ, ठीक है, सही है। मैं अभी तक वो मैं डेली की एग्जांपल देता हूँ बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ इट, उनको भी मैं क्रेडिट देता हूँ, वो इतनी इज्जत देते हैं कि राइट नाउ आई फील लाइक वन ऑफ द ओनर्स। राइट, मैं डे 1 से वो अभी भी जाके एक चीज़ पे वो क्या ये कर रहा है, मेरे को ये नहीं सही लग रहा, इट्स नॉट लाइक तुम्हें नहीं पता, रियली यार करना करे, तो यार क्या
पागल हरकतें कर रहे हो, उसको रिमूव इट, वो दिल टेक इट इनटू अकाउंट बिकॉज वैल्यू बिल्ड की है। इट्स नॉट लाइक वो डे वन से उन्होंने कहा था जी आप जो कहेंगे वही होगा, आप क्योंकि हमने मार्केटिंग ही हायर की है, 10 मौकों में हो सकता है मेरी बातें उनको शिट लग रही हो, राइट। बट इट बिल्ड्स अप। सो एवरी ब्रांड दैट यू बिल्ड ऑन, जो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो बंदा विद इन अ मंथ, विद इन 2 months, विद इन 3 months इज टॉकिंग अबाउट यू कि यू आपका हाँ, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो पहले अपनी स्किल इंप्रूव करें, राइट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये है। दूसरा स्टेप क्या है? ग्रंट वर्क। ये मैं बता रहा हूँ कि वो जब आता है, यू आर द डिज़ाइनर, यू आर द अकाउंट मैनेजर, यू आर द एवरीथिंग। हम लोग ये मिसकंसेप्शन करते हैं कि जी कंटेंट तो मैं नहीं लिख सकता ना, तो वो कोई और करेगा। क्यों नहीं लिख सकते? अगर आपको नहीं आता तो अगले बंदा जब आएगा उसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, आपको कैसे पता चलेगा अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट क्या होता है? हाँ, बट वो नहीं, फिर आपको ये नहीं पता कंटेंट राइटर और क्रिएटिव मैनेजर डिफरेंट चीज़ है। हम लोग कहते हैं वो कंटेंट राइटर, वो कंटेंट राइटर आके आपके लिए पूरा ऐसे लिख देता है। यू डोंट नीड दैट, यू नीड टू बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चाहिए। सो डू दैट, लर्न दैट ऑन योर ओन। आप वो चीज़ में घुसे, आप पहले वो चीज़ देखें। मीडिया बाइंग, आप वो चीज़ देखें। जब आपको ये 4 बेसिक्स आ जाए कि यार ओके, इफ़ आई गेट अ क्लाइंट, I know how to design, I know how to create content for them, I know how meta works, I know how to market it. ये मुझे बेसलाइन चीज़ आती है। एंड आई नो बिहेवियरल मार्केटिंग कि मैं देखता हूँ कमेंट्स में 10 बंदे ये बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ परसेप्शन, हाउ कैन आई मॉडिफाइड इन द नेक्स्ट थिंग। यार बहुत सारी बातें इकट्ठी कर दी, इनको जरा जूम इन करें। सो अगर एक क्लाइंट आता है तो मुझे ग्रंट वर्क पे जो आप कह रहे हैं कि यार आई हैव टू बी अ 1 person एजेंसी, 1 person एजेंसी को क्या क्या आना चाहिए? 1 person एजेंसी के जो बेसलाइन एक स्टैंडर्ड एक काम आता है ना, विच यू डिलीवर इन अ पैकेज, इज डिज़ाइन, ठीक है। कंटेंट रिसर्च। डिजाइन मींस कि यार कौन सा डब्बा कहाँ पे जाना है, वो प्रॉपर एस्थेटिक सेंस है, एस्थेटिक सेंस है, क्या फिग्मा आना चाहिए, फोटोशॉप आना चाहिए, जो आपके क्लाइंट वो आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं। कंटेंट एंड रिसर्च, उस डिज़ाइन को पे पता होना चाहिए ना क्या लगाना है। अगर खाली एक बॉल भी लगानी है और कुछ भी नहीं लगाओ, कुछ सोच के आ रही है ना, इट कैन नॉट बी कि जी मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहीं देखा हुआ था। इनोवेशन, डिज़ाइन और रिसर्च में इनोवेशन आती है। इफ़ यू कांट थिंक ऑन योर ओन, grab something from there and something from there and combine it. हम क्या स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। हाँ, हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अच्छा है, यही पूरा ही कॉपी कर दिया। हाँ, ठीक है, और बाद में कहते हैं ये लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा। और यू डोंट अंडरस्टैंड इसके नेक्स्ट डे अगर वो मेरे पास बैठा है, मैं उसको बैठ के कह रहूँगा ये तो छापा है कहीं से। आई एम गोइंग, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू नेगेट योर वर्क, सो डू इट इन अ वे कि नोबडी कैन पॉइंट इट आउट। हाँ, वो कहते हैं ना कि इफ यू स्टील फ्रॉम 1 person, दैट्स स्टीलिंग, इफ यू स्टील फ्रॉम 1000 people, इट्स एन ओरिजिनल आइडिया। हाँ, That's the pure definition of innovation. You take 2 ideas and you combine it to make something new. Absolutely. So innovate, don't originate. मैं सबको ये कहता हूँ। जब आपको कंटेंट आ जाता है, ये चीज़ आती है, लर्न मेटा। मेटा इज़ नॉट अबाउट जस्ट पोस्ट कर दिया, या सोशल प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन है, जो भी है, कि पोस्टिंग कर दी। हाउ इट वर्क्स, कब पोस्टिंग होनी चाहिए, कैसे होती है, अगर मैं 4 लगाऊंगा तो क्या होंगी तस्वीरें, अगर 1 लगाऊंगा तो कैसे लग रही होंगी, किधर किधर क्या क्या करनी है। जब तक आपको ये जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, आप अगले बंदे को कैसे बेच सकते हैं कि आपको 1 चाहिए या 10 चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, you need to see what other successful brands are doing at what point in time. हम क्या करेंगे कि जी देखेंगे अहमद की कंपनी क्या कर रही है, दिन में 4 बार पोस्ट कर रही है, हम भी। उनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो फिर हम भी कर देते हैं। अहमद यार फॉलोअर्स हम खरीद लेते हैं, उन्हीं फॉलोअर्स खरीद के यार उसका एल्गोरिदम कहता है कि वो निगेट कर देगा। आप क्यों वो चीज़ कर रहे हैं जो आए दिन हमें मैसेज आते हैं, आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको फलां चाहिए, तो लोग कहते हैं ख़रीद ले, दिखावा अच्छा होगा। नहीं यार, आपको किसी तक चीज़ पहुंचनी नहीं है, हम वो चीज़ अपने एड्स रन करें। द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोगों ने ना वो बहुत मिक्सअप कर दी है। सो आई एम ट्राइंग टू जंप इनटू योर डोमेन, यू आर ट्राइंग टू जंप इनटू माय डोमेन, एंड होगा यही कि आपको, अगर आप मेटा के एड्स रन कर रहे हैं, मैं बीच में आपको कह दूँगा कि यार अगर इसमें सॉफ्टवेयर ये वाला होता ना तो बड़ा फ़ायदा होता, मैं वो डेवलप करूँ। आई डोंट, सेम केस वो जी आपका कि वो ऐप डाउनलोड इसलिए नहीं हो रही बिकॉज़ आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं थे। यार फर्स्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इट, देन जंप इनटू द अदर पर्सन। ठीक है, हम लोग ये नहीं करते। सो एज अ सिंगल पर्सन एजेंसी, डिज़ाइन, रिसर्च, मेटा, एंड देन एड्स भी एड्स चलाने आने चाहिए आपको। हाँ, लेकिन एड्स चलाने के लिए भी ये नहीं होता कि आपका कंटेंट अच्छा होना, वही ऐड जो किसी और पे शिट चल रहा होगा आपका अच्छा चल रहा होगा। हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट बाद में देखेंगे, ऐड परफॉर्म कर जाए। राइट, इमेजिन यू गोइंग टू, आपने फ्लिप कर दिया उसको एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे भी एक बंदा एंटर हो आके कहे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, द मोमेंट जी जी मैं इस तरह शायद करूँ,
आई बी जजमेंटल। Right. एक बंदा आके जरा एक्शन आएगा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, मैं कहूँगा हाँ, क्या हो सकता है वो फारे को पिछला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, Right. बट द फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ड ऑन हाउ दे स्पोक, हाउ दे प्रेजेंटेड, Right. इट्स द कंटेंट, Right. इट्स नॉट अबाउट वो कमरे में क्या, कमरे में आने का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ बिक जाती है, Right. ये हम लोग नहीं करते। हम कहते हैं कि जी एड्स में रन कर दूँगा। पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, आउटलुक इंपॉर्टेंट है। We live in a society where everything is just based on perception. Whatever your perception is, it defines whether you're selling stuff. Why do we buy an Apple की product? क्या रीज़न है? हम वो छोटे जाके फ़ोन्स क्यों नहीं लेते जो भरे हुए हैं? हमें पता है ये रखते हैं, people already know you've made it. मकसद कॉल ही है, गाड़ी आप मेहरान भी ले सकते हैं, आप ऑडी भी ले सकते हैं। Right. Why are you focused on getting the Audi? कंफर्ट का बहाना आ जाएगा, नहीं कंफर्ट चले यार, वो थोड़ी सी बेहतर बड़ी गाड़ी ले लें। सिग्नलिंग है, हाँ, मोर It's दैट सिग्नलिंग। perception. ये है तो यार देव इन्वेस्टेड, दे ये चीज़ अच्छी चल रही है, इससे फ़ायदा होता है। सो सेम केसेस योर सोशल, इफ़ योर सोशल बिल्ड्स अ परसेप्शन दिस इज़ अ वर्थफाइल ब्रांड, आई नीड टू स्पेंड एज अ कस्टमर, आई नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, वो करेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो आप जो मर्जी करें, इट्स नॉट वर्किंग। Right. ये चीज़ लोगों को नहीं समझ आती। प्रोडक्ट एंड परसेप्शन, ये दोनों चीज़ें अगर आपकी सही है, you're gonna wow the client कि अब मैंने आपकी दोनों चीज़ें बिल्ड कर दी है। प्रोडक्ट क्लाइंट के एंड पे होती है, बट यू नीड टू बी एबल टू असेस। हम लोग ये कहते हैं कि मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। ये चीज़, लेट्स से माइक अच्छा काम नहीं करता, मैं उनको बेच लूँगा, मुझे पता है कि 2 बंदों ने बेच के दोबारा तीसरे से खरीदना नहीं है, पर मैंने वादे किए हुए हैं। क्योंकि आपको फर्स्ट कस्टमर चाहिए था, आपने कर दिया, राइट, एब्सोल्युटली। एंड आई गेट इट, कभी कभी आपको करना पड़ता है, कभी कभी मजबूरी में लेना भी पड़ता है, लेकिन अंडरस्टैंड आपका गोल क्या है। हम लोग अभी भी उस थ्योरी पे चलते हैं कि जी 30,000 सैलरी अगर 35 हो जाए ना, गुड, 50,000 है तो 60 हो जाए, क्या है वो ये नहीं देखते 50 से डायरेक्ट जब मैं 2 लाख पे कैसे मारूँ, वो क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं ना, वी कैन लाई टू एवरीबॉडी, वी कांट लाई टू आवरसेल्व्स। अपनी वैल्यू पता होती है कि यार आई कांट अचीव दैट एट ऑल, तो बंदा कहता है रियलिस्टिक रह के कि यार इतना आ जाए काफ़ी है। मैं समझ गया तो पुश इट। मेरी अपनी टीम को मैं कहता हूँ इफ़ यू इन अ ईयर यू जस्ट नो डिज़ाइन, और क्रिएटिव को कहता हूँ इफ़ यू जस्ट नो क्रिएटिव्स, और मीडिया बाइंग वाले कहते हो कि तो अपना एड ही कर रहे हो, यू आर फेलिंग रिगार्डलेस तुम्हारी वो इंक्रीमेंट आ गई या ये तुम कह रहे हो, यू डोंट नो दैट पर्सन, अगर वो नहीं होगा तुम यू फारे। मैं कहता हूँ जी हम करते हैं, मैंने कहा स्किल डेवलपमेंट, इफ़ यू नॉट टीचिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, ये स्टेप्स होते हैं। सो अगेन फर्स्ट स्टेप इज गेट दैट वन क्लाइंट, सेकंड स्टेप इज कि आप सिंगल पर्सन एजेंसी बन गए हैं, और उसके बाद वो बताइए। सस्टेन करें, वो जब सस्टेन करते हैं नेक्स्ट क्लाइंट आएगा, एंड दैट नेक्स्ट क्लाइंट आई थिंक वो आप जब सस्टेन करेंगे कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा यार मैं build कहता हो जाएगा, right? हूँ लेट्स अस्यूम कि इट्स अ वेरी शिटी क्लाइंट, अच्छा, ठीक है, सही है, हाँ, बिल्कुल पूरे क्योंकि पैसे यू देंगे। आर वर्किंग इन पाकिस्तान, ठीक है, आई एम गोइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू से कि आप काम करके देंगे, अच्छा करें, ये ले 4 लाख रुपए, नोबडी इज गोइंग टू से दैट, ठीक है। हर बंदा वो 30,000 से भी स्टार्ट होगा अभी के टाइम में भी, अनफॉर्चुनेटली वो आपको 50,000 भी देंगे, ग्रैब इट, राइट। डू नॉट लुक एट द मनी, बिल्ड इट। हाँ, उसका काम ऐसा करो कि अगला आके कहे तो आप कहें ये तो 2 लाख का काम है, राइट, ठीक है। वो जब ये होता है क्यों सर इस पे रिसोर्स लगनी है, ये चीज़ हो रही है, वो नहीं है, एंड आई नीड टू बिल्ड इट, फ्लू वो कहते हैं ऑलराइट, व्हेन दैट हैपेंस हायर समबडी, राइट, एंड योर फर्स्ट हायर डिफाइंस योर एजेंसी। अगर आपका फर्स्ट हायर इज जस्ट कि मैंने एक डिज़ाइनर रख ली है जल्दी में, डन। इफ़ यू हैव अ कैपेसिटी के टू इन्वेस्ट, या पहले 4 बंदे पे इन्वेस्ट, मैं कहता हूँ क्लाइंट आने से पहले भी कर दें। डू यू थिंक इट्स लाइक, आई वुड से कि इनिशियल एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल होता है अच्छा टैलेंट हायर करना, तो लाइक how do I hire that defining यार talent? you have to search and nurture, ठीक है, you can't obviously nobody is going to, जो बंदा एक अच्छी पीक पे बैठा वो स्टार्टअप्स के साथ आके काम नहीं करता, सो इधर है उनको कह दो यार आप कंपनी में ओनरशिप ले लें, या दूसरा होता है कि आप सर्च एंड नर्चर करते हो कि आप देखते हो यार ओह दिस पर्सन हैज़ द एक ये अच्छी एक टेबल बना सकता है, बट इफ़ आई नर्चर हिम ही कैन बिल्ड अ होल हाउस फ्रॉम दिस, सो यू ग्रैब दैट पर्सन एंड Take the bet, हाँ। क्योंकि आपको आता है, अगर आपको आता है आप गाइड कर सकोगे, और आपको नहीं आता तो फिर आपको ये करना ही नहीं चाहिए। ये यार ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू एडमिट कि जी वी वर आल्सो टॉट समवेयर। हर बंदा कहता है मैं जी डे 1 से खुद ही कर रहा था, कोई ऐसा नहीं है। मैं अपने सर्कल में लोग जानता हूँ जिनको अगर ये पता लग जाए ना मैं कह रहा हूँ मैंने ट्रेन किया, उनके ऐसे करके चेहरे बन जाते हैं। आई डोंट मेंशन इट, बट या एम आई इन टच विद द पीपल हु ट्रेन मी? एब्सोल्युटली नॉट। डू आई डिनाई इट? नॉट एट ऑल। या दे put me on the path. हाँ, I grabbed the bandwagon and went on my own. But किसी ने तो किया ना। तो सेम के सिनेरियो कि आपने भी वही चीज़ आगे करनी है। और अगर आप वो नहीं कर रहे तो लाइक आप कम्पीट ही नहीं कर सकते।
आप अगर अगला अपने पास एक बंदा नहीं ट्रेन कर सकते तो हाउ डू यू होप टू रन 300 पीपल वन डे? बिल्कुल सही है, सो मेक सेंस। जो चीज़ आप कल को अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपने की होनी चाहिए। मैं सबको ये कहता हूँ कि at this point, if I'm sitting here in the middle of the day, being able to talk about this stuff, it's because my team is capable of doing everything without me being Right. present. But that took time. हाँ, I could have been in a position मैं पहले भी बैठ के अपना LinkedIn एक्टिव करता मैं पहली बातें करने लग जाता कि जी मैं ये हूँ, चाहे मेरे पास 2 क्लाइंट होते हैं। बट अचीव करने के बाद वो कहते हैं ना, इफ़ यू अचीव समथिंग, ये मैं काम के लिए भी कहता हूँ और अपने पर्सनली भी, मैं यहाँ पे शिट बेच रहा हूँ, इट हैज़ वेटेज। वो अगेन कोटिंग अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट शाहरुख खान ने भी एक ना बड़ी स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा फर्स्ट गेट रिच एंड देन बिकम अ फिलोसफर। राइट, इफ़ यू अचीव्ड, आपकी बात में वेटेज है। राइट। वरना तो यार हर बंदा बैठ के, वो बुजुर्ग भी हमारे कहते रहे काम करो, मेहनत करो, हम लोग कहते हाँ जी जी आपके वक्त डिफरेंट होते थे, बट अचीव पहले करें। वो अचीव नहीं हम करना चाहते। ठीक है, सो हमने we've done everything सही। सो हमने फर्स्ट पे किया जी, सबसे पहले वी गॉट आवर फर्स्ट कस्टमर और हमने उसको बहुत बहुत केयरफुली हैंडल किया। we've been a one person agency, अगर नहीं आता तो काम सीखा, खुद पार्ट टाइम में किया। नेक्स्ट हमने सो वी डिड आवर फर्स्ट हायर, ठीक है। what do we do next? अब जब नेक्स्ट हायर हो गया है, while they're being trained, सो इस पॉइंट पे क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए अपनी? नहीं, नेवर। अच्छा, ठीक आप है। आप कर रहे आपका फर्स्ट हायर, लेकिन वो फुल टाइम जॉब कर रहा है, वो लेकिन फुल टाइम आप करें आप, क्योंकि यू हैव टू पे हिम फुली, तो आपका ठीक है। अपनी अर्निंग अभी एजेंसी से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, आपने अभी इन्वेस्ट करना है। Why would somebody want to work for you कि अगर आप ही उस एजेंसी को फुल टाइम नहीं दे रहे तो? पैसे है ना। अच्छा, ठीक है। देखो, आप जब नर्चर कर रहे होते हैं ना, यही बात है कि अकेला नहीं बैठना चाहेगा। सो Right. यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर्सन एज वेल। ठीक है। ठीक है, सो स्टार्ट सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट। टीम बनाए। ठीक है, अगर तो या यू हैव द मनी कि आप अपने आप को 3 महीने विदाउट जॉब सस्टेन कर सकते हैं, साथ बैठ जाए, Right. बातें करें, अगले बंदे को बिल्ड करेंगे, यार हम यहाँ पे करेंगे साथ, ये वो, एंड देन टेक इट अलॉन्ग। लेकिन अगर आप साथ नहीं बैठ सकते, देन जो पैसे आ रहे हैं उसे इन्वेस्ट, स्पेस, जगह, अमेनिटीज़, ये चीज़ें बिल्ड करें। हम इस पे नहीं, हम कहते हैं वो घर में बिठा दो। कोई बंदा फर्स्ट जॉब पे घर हाँ, पे नहीं बैठना चाहता। हाँ, ठीक है, नो बॉडी वॉन्ट्स टू वर्क इन एनवायरनमेंट जहाँ पे जी वो पानी मैं पकड़ के ला के दे रहा हूँ। गेट एन ऑफिस बॉय। 4 चीज़ें, ये ना क्या तुम सुबह आके ऑफिस खोल दोगे, दैट्स नॉट हिज जॉब। हाँ, आप उसको खोल के It's not his business, हाँ। सेट करके दें। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ बूटस्ट्रैपिंग में भी। ठीक है, दिस इज एन अल्टरनेटिव वे, ये सब अवॉइड करने के लिए कि वो पहला क्लाइंट है, और वो पहला क्लाइंट तो चलो आ भी रहा होता है। इफ़ यू कैन गेट अ लोन, जब आपका पहला क्लाइंट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके ₹1,00,000 का क्लाइंट आया, 10-15 लाख रुपए लें किसी से, कहीं से भी पकड़े, उधार लें, बिल्ड अ स्पेस, हायर पीपल, एंड नाउ मार्केट योर वर्क, और मंथली जो आपको रेवेन्यू एक्स्ट्रा आ रहा है उसे स्टार्ट पेइंग इट ऑफ डे वन से। ठीक है, एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, सॉरी, एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, यू आर एट अ पॉइंट कि आप एक चीज़ बेहतर की तरफ लेके जा रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा, it means you're not at a capacity to retain clients. Do you recommend them? Do you I did recommend it. people taking a loan? I did it. क्यों? यार मतलब क्योंकि like, अपने में देखिए, so again वही वाली बात कि यार अगर मैं अपने आप पे बेट नहीं कर रहा तो why should I want somebody else to bet on me? my concern is कि देखो, not everybody has somebody sitting on the side saying ये पैसे ले लो। ठीक है, sometimes you have to be able to do it, and very frankly I didn't have it. मेरे पास लेकिन पैसे नहीं so if you're working your job and you're working part time, as you said कि आपने ये पैसे जो है इनको टच भी नहीं करना। थे। यार उसकी रीज़न ये है कि देखिए, इट्स नॉट एज फास्ट, हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलना चाहते हैं, या अगर वो जॉब वाले फॉर्मेट पे आपने चलना है, यू नो you're not gonna do anything for a year, ऐसी सिस्टम चल रहा हाँ, होगा। 6 months 1 year, हाँ उस तरह ऐसे से, चल रहा होगा। बट इफ़ यू वांट टू स्पीड दैट अप, एंड आपको नज़र आ रहा है कि यार मेरे एक क्लाइंट का दूसरा भी आ गया है, अब ये रेगुलरली एटलीस्ट इनकी सैलरीज निकाल लेगा, तो मैं इनको ऐसी जगह पे बिठाऊं कि मैं कल को एटलीस्ट कह सकूं कि 2 बंदे आए तो मीटिंग करके मैं तीसरा चौथा क्लाइंट रख सकूं। हाँ, बट हारिस दैट इज सुपर हार्ड ना, मतलब जब आप पहली दफा स्टार्ट यार, करते हैं ना तो आपको everything लगता है कि यार ये तो तुक्के से आ गए, पहले 2 कस्टमर, पता नहीं तीसरा आएगा कि नहीं आएगा। यार हाउ डू डील विद देखो, दैट? एट द एंड ऑफ द डे ना, wherever I am right now, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एवरी मंथ इज तुक्का। अगले महीने आई कुड बी अर्निंग 3 करोड़ पे मंथली, डजंट गारंटी कि अगले महीने वो 3 होगा, वो 4 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, राइट? इट्स सिंपल एज दैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना, राइट? सो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट अ कपल ऑफ वीक्स बैक, उसने मुझे कहा यार तुम्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है? मैंने कहा बिल्कुल, आज भी होता है, हर दिन होता है, और लिटरली पिछले साल जो चीज़ पुल ऑफ की होती है ना उसका भी होता है इस साल, कि यार पता नहीं दोबारा होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। एंड और लाइक ऑन द फेस ऑफ इट
मैं अगर हारिस को लिंक्डइन पे देखूं, हाँ। मैं कहूँ यार कि यार ये तो- यार इसको तो ये तो बस एक फ़ोन घुमाता है और कस्टमर आया था, ऐसे नहीं होता, राइट? तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल जो भी शुरू करना चाह रहे हैं कि यार ये अनसर्टनटी, ये फियर, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम और ये कि यार पता नहीं अगले महीने पैसे होंगे कि नहीं होंगे, ये हर स्टेज पे होता हर है। स्टेज पे बिहेवियर एनालिटिक्स जब तक आपको मार्केटिंग में नहीं आते, यू कांट सक्सीड इन दिस बिजनेस। ठीक है, सही है। ये अब तक किसी को नहीं पता। ये यहाँ पे मतलब कॉन्वर्सेशन कोई करना है, मेरे से अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि एनालिटिक्स आप कैसे गेज करते हैं हम अच्छे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ नंबर्स, सेल्स नंबर्स। नंबर। अच्छा हाँ वो तो है, लेकिन उसका ब्रांड वैल्यू कैसे गेज करते हैं, लाइक्स एंड फॉलोअर्स। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे अभी एक ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 9 साल से अभी 50K पे स्टक है, जबकि उनके कंपैरेटिव कल स्टार्ट होने वाला 3 लाख पे भी है। हाँ ये तो बिहेवियर, इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, यूल नो, if the comments are fruitful, if Engagement सही if है the वगैरह type सारा of people, again I'm stereotyping, but if the type of people who are interacting is tier A or tier B, you've made it. If you're targeting tier D and saying कि मैं tier A मेरे बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, obviously because you never touched that market. Right. कितने मतलब अब आप कंपैरिजन में ब्रांड्स देख लो, कितने हैं। हम लोग ऐसे ऐसे ब्रांड्स की बारे में बात करते हैं जो शायद हमने आज तक विजिट भी ना किया हो, इंटरनेशनली हम उनके नाम जानते हैं, बट क्रेडिबिलिटी है ना, हम लोगों ने उनके ऊपर एक बार डिस्कशन करके देखी हुई है। लोकल के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इट डिडंट बिल्ड अस, हमारे माइंड में अपना परसेप्शन अगेन इस तरह का कि यू हैव टू टॉक अबाउट मी। राइट। सो टिल यू आर द रीजन फॉर दैट, नोबडी इज गोना ट्रस्ट यू। ठीक है, सही है। ओके, सो मैंने लाइक ये जैसे मर्जी किया, बूटस्ट्रैप किया, लोनली किया, व्हाटएवर, सो मैंने कर लिया। मैंने लाइक आई हैव अ वेरी स्मॉल टीम, 3 4 5 लोग हैं मेरे पास और 2 3 कस्टमर चल रहे हैं मेरे पास। व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? सिंपल एज दैट। मैंने आपको बताया ना कि यू स्टार्ट बिल्डिंग योर वो, और आप अपना काम दिखाने लग जाए। आपके 4 क्लाइंट हैं, विच मीन्स आपके पास ऑन अ मंथली बेसिस काम आ रहा है। पोस्ट दैट पीपल विल सी इट। वो 4 काम is good enough to get you the 5th work, and the 5th work is good enough to get you the 6th work. Clients increase होते हैं, and then define your model. Model से मुराद ये है, वही वाली बात, are you doing everything? Are you doing something? Are you doing retention based work or one time work? Are you a boutique agency? Are you a commercial agency? इसको एक्सप्लेन करें ज़रा, ये क्या चीज़ें हैं सारी? So different example है, मैं आपके पास आया हूँ, आपने कहा आप एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करते हैं। Now it's a vague term. You could be a SaaS product builder, you could be something else, ये वो। अगर मैं आपसे आप सब करते हैं, आपके हाँ मैं सब करता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली ना। हाँ, अनलेस यू, मैं आपसे जो बात करूँ, मैं कहूँ अच्छा आपने कभी कोई आई डोंट नो कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर बनाया, हाँ, हाँ वो- जी हाँ, मैंने वो ये भी फिलहाल किया। का बनाया है, हाँ। ओके ये भी किया हुआ है। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो डिफाइन योर मॉडल। आर यू अ वन टाइम जॉब वाले कि मैं ब्रांडिंग्स करके दूंगा, मैं वेबसाइट बना के मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। आर यू दैट गाय? आर यू मार्केटिंग के ऊपर आप हैं, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर है? आर यू अ PR एजेंसी? जब आप मॉडल डिफाइन करते हैं, आप अपना स्टाफ, अपना पोर्टफोलियो उसके मुताबिक डिफाइन करते हैं। राइट। एंड जब वो होता है, उसकी बेस पे पीपल रीच आउट टू यू। आई हैव हैड पीपल कम टू, आप PR करते हैं, लाइक नो, तो मुझे अक्सर मुझे कहता है यार कह दे, अच्छा 4 काम आ रहे तो 5वां भी क्यों नहीं? मैं कहता हूँ बिकॉज आई डोंट डू दैट। राइट, यार आउटसोर्स कर देते हैं। मैं कहा यार वो तो डिजास्टर। आउटसोर्सिंग मीन्स कि कल को वो मसला करेंगे, मेरे 4 और काम इम्पैक्ट Right, होंगे। right. बट चूँकि पैसा आ रहा था तो लोग कहते हैं ले लो ले लो ले लो। हमें आए जी, हम अगर काम पकड़े तो क्या आप पीछे से कर देंगे? मैं कहता हूँ 100% विदाउट एनी गारंटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैं क्लाइंट से डायरेक्ट होगा, आपका नाम रहेगा। मैं कहा मुझे ये मसला नहीं होता। आई नीड टू नो इफ दैट पर्सन इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हम कर क्या रहे हैं। राइट। ये चीज़ें जब तक आप डिफाइन कर लेते हैं, आपका एक प्रोसेस सॉर्ट हो जाता है। Right. जब प्रोसेस सॉर्ट होता है, काम आने लग जाता है। Understand your model, understand your niche, then evolve. And again, if you can't train the best, hire the best. ये 2 ही तरीके हैं। हाँ, या तो ट्रेन कर, हाँ, राइट। अगर आपके पैसे नहीं है तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू ट्रेन। एंड ट्रेन का मतलब ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि बैठ के आप उनकी जगह माउस आप यूज़ करने लगे। दैट्स नॉट इट। दे लैक रिसर्च, दे लैक डायरेक्शन, दे लैक द यूज़ ऑफ प्रॉपर टूल्स। आप उनको वो दिखाते हैं। आई डोंट नो शिट अबाउट कि क्या एक कैमरे को कैसे ऑपरेट करना। येट व्हेन आई गाइड देम, मुझे पता है कि उन लोगों से मैंने निकलवाना क्या है। राइट। ये बहुत, हम लोग कहते हैं कि जब तक मुझे ये माइक काम नहीं करना आता, मैं कहूँगा नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि यार मैं माइक कहाँ रखूँगा, क्यों करूँगा, तो इससे क्या आउटकम निकलेगा, तो मैं गाइड करूँगा। यार एक एग्जांपल, ये माइक इधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा इधर होना चाहिए, बिकॉज बंदा तो नहीं कट रहा। इसके लिए आई डोंट नीड टू नो व्हाट्स वर्किंग इनसाइड दिस, आई नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ दिस। हम वो नहीं कहते, हम कहते हैं यार वो बंदा बताओ ये माइक ये ऐसे ही लगता है,
लर्न, एक्सप्लोर, रिसर्च, एज लॉन्ग एज ये 3 चीज़ें आपकी चल रही हो, एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग। ये भी हमारे है कि हमें लगता है डिज़ाइन सिर्फ गूगल करेंगे कि जी अगर मैंने ऐड बनाना है तो उसी के बारे में कर लें। एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन, दिस रूम इज़ डिज़ाइन। आप बाहर रोड पे चल रहे होते हैं, गाड़ी शाड़ी हर चीज़ पे कोई ना कोई छोटा छोटा एलिमेंट आ रहा होता है, उसी से करके आप चीज़ें निकालते हैं। जब तक आप उस पर टाइम और रिसर्च नहीं देते, यू आर जस्ट somebody else copying somebody else's work and so on. Right. And again, there's nothing wrong in making a living, but you can't scale up. हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हाँ ठीक है। सो इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली 5 से आगे का रोड मैप ये है कि यार बी बेटर, रेज योर रेट्स, उसी चीज़ को रिंस एंड रिपीट करें, लोग अच्छे लोगों को ट्रेन करें And एंड देन जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। retention. हाँ श्योर ठीक है। If you're not retaining your first client or your second client or your third client, एंड योर फर्स्ट सेकंड थर्ड हायर। absolutely. हाँ. अगर आप ये दोनों चीज़ दोनों एस्पेक्ट पे नहीं करें, something is wrong. It could either be, ठीक है 10 क्लाइंट ख़राब हो सकते हैं, 11वां तो नहीं होगा यार, कहीं ना कहीं तो आप में भी इशू है। सेम केस टीम शफल करी, मे बी ऑफिस नहीं अच्छा। मेरे साथ हुआ था, मैंने एक बहुत अच्छे लोग बिठाए, आई डिडंट गिव देम अ गुड ऑफिस, वन जंप टू गिलबी, वन जंप टू कहीं और, आई रिग्रेटेड इट। नेक्स्ट टाइम मैंने किसी और के पैसे बिठाए, अपने भी पैसे बीच में लगाए, सब डूब गए, सही चीज़ नहीं हुई। थर्ड टाइम आई वाज लाइक नहीं, आई नीड टू अंडरस्टैंड दे नीड अ गुड स्पेस, दे नीड टू बी एबल टू सिट समवेयर वेयर दे कंफर्टेबल कि हमने यहाँ काम करना है, and they need to be earning well. Right. All right, let's do that. Same case clients. Outcome ऐसी निकल रही है मेरे काम से जो उनको वैल्यू ऐड करी है, इंटेंजिबल वैल्यू, नॉट कि पेज अच्छा तैयार हो गया। अगर वो हो रही है वेल एंड गुड, ऐसा काम है कि वो अगर 10 बंदे रखे तो जाके ये काम मिलेगा, गुड, टेंजिबल वैल्यू। एज लॉन्ग एज इस तरह की चीज़ें आप लोग उनको देते हैं, वो रिटेन रहते हैं। राइट। दिस इज़ द ओनली वे। उसके बाद आई थिंक हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार रिटेंशन, सो इसे कहते हैं लीकी बकेट कहते हैं ना बेसिकली, कि यार इफ़ यू हैव, जैसे हमने पहले बात की कि अगर आपने ऐसी कंपनीज जो कस्टमर रिटेन नहीं कर रही ना, यू विल सी देम बीफिंग अप देयर सेल्स टीम, हाँ, और जी हाँ। 6 बंदे बिठा दो जी, 8 बंदे। आई नो एजेंसीज एट 50 या 60 के हेड काउंट पे हैं, जिनमें से 12 लोग सेल्स के हैं। यू डोंट नीड अ 12% सेल्स टीम टू, you you don't need 1/5 of your company to be a sales team. अगर आप ये कर रहे हैं, and your sales team can't be the final end as well. एक ये बड़ा ये हमने चेक किया है, they can lead somebody in. हाँ. The final outcome should be you. राइट हाँ, तो वो आप सही कह रहे हैं कि वो बकेट को ना वो लीकी कम से कम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी। राइट कि वो आपके एम्प्लॉय की साइड से भी और कस्टमर की साइड से भी, Yeah. क्योंकि अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से पानी डालना पड़ेगा, विच इज़ वेरी हार्ड। It's वही very आप tough. फिर 1/5 ऑफ योर कंपनी विल बी योर सेल्स टीम। आप Yeah. उनको कह रहे होंगे यार क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहे लोग, Sales- इधर से कस्टमर जाते जा रहे हैं, उधर से हाँ. आते जा रहे हैं, और वो सेल्स आ जाती है यार। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव दिस के अगेन थोड़ा बहुत फेथ भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि इट डज कम इन इफ़ आपके नसीब में, लेकिन डू द राइट, वो कहते हैं ना एक बॉक्सेस होते हैं फॉर एनी प्रोसेस, देयर सर्टेन चेक्स दैट यू हैव टू डू, टेक ऑल दोज एंड देन एक्सपेक्ट कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा। राइट। यू कैन नॉट बी लाइक यार मैंने एक किया बाकी 4 कर लूँगा। अगेन वो बिल्डिंग वाली थ्योरी, Right. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने खुदाई कर ली है पहले रेंट पे चढ़ जाए, ठीक है। Right. एंड आपको क्योंकि यार लोग वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं तो वो पहले ले लेते हैं, इट्स नॉट द केस। आपने अगर बेसलाइन एक चीज़ छोटे लेवल पे करनी, यू नीड टू गिव देम समथिंग टू बी एबल एंड टू एंड, या ये बड़ा एक कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है। सो आई थिंक इसके बाद तो रिंस एंड रिपीट है, लाइक डूइंग मोर एफिशिएंट करना है, प्रोसेसेस ऐड कर देने हैं, और वो मतलब that is probably a conversation नेक्स्ट for नीश another ऐड day. करनी है, नेक्स्ट हाँ. बंदा ट्रेन करना है, एंड देन टीम साइकिल ये वो। और एक और भी चीज़ है, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, नेक्स्ट स्टेप आपको ऑटो पे खुद समझ आने लग जाता हाँ, और नहीं आएगा तो आप उधर ही बैठे होंगे, फिर आपको सोचने कि यार मैंने कैसे चेंज करना है। है। वो ये बड़ा कॉमन चीज़ है। सिर्फ ये जो शुरू की 4-5 चीज़ें हैं ना, कि अपनी रेपुटेशन कैसे बनानी है, अपना परसेप्शन कैसे बनाना है, ये ठीक कर लें। दैट्स कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंपनी ब्रांडिंग। अगर ये 2 चीज़ें आप बना लेते हैं ना, कि आपकी कंपनी का क्या है, क्यों है, किस तरह है, इट बिल्ड्स ऑन। अगर वो नहीं हो पा रहा ना, यू आर जस्ट अनदर टूल ऑपरेटर फॉर देम, जो कल को काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कमोडिटाइज्ड है। हाँ ठीक है। सो आपको अपने आप को बिल्ड करना है। वो अपने आप सिर्फ काम के थ्रू बिल्ड होता है। जो काम दिखाओगे उसी का वो एक चीज़ है जो क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। एब्सोल्युटली हाँ, If you can show something that they want, they'll come for it. बिल्कुल सही है, सही That's है। the only thing. ठीक है, सही है हारिस। एंड आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो मुझे बताएं कि any closing thoughts on your side, so like specifically for people who want to like who are at the edge of starting their own agency, कोई closing thoughts हैं, कोई something that you maybe missed out when you started, or Yeah, I anything? looked for environments that excelled, at least taught me.
एंड मुझे एक दो जगह मिले, एक दो जगह नहीं मिले, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ बिल्ड करूँ ऐसी कि अगले बंदों को अपॉर्चुनिटीज़ दूँ। प्रॉब्लम ये एवरीबॉडी इज़ इन अ हरी टू स्टार्ट देयर ओन थिंग। अच्छा, मैं उनको सजेस्ट ये करूँगा, फाइंड अ प्लेस, अ स्पेस वेयर दे कैन लर्न, एंड लर्निंग इज़ नॉट 3-4 months, हाँ, लर्न फॉर अ ईयर और 2। आपको समझ भी आती है आप ये करना भी चाहते हो कि नहीं। राइट, टॉक टू पीपल, उनके क्या है, आपके साथ वाला डिज़ाइनर बैठ के 4 बार कह रहा होगा ना, क्या यार ये रात रोज़ लेट उठाते हैं, यूल कीप दैट इन माइंड व्हेन इट्स योर टर्न, एब्सोल्युटली, बट हाँ। डू अ जॉब, लर्न फर्स्ट। हम डोंट जंप डायरेक्टली, ये हाँ, मेरा मतलब दैट इज़ व्हाट यू लर्नड एज़ वेल, राइट? कि आई मतलब पहले 2 मेरे दफ़ा अभी करके यू अभी रियलाइज़, तक हाँ, यार, मतलब सिंस डे वन, जिस जो जो चीज़ें की मेरी अभी सारी चीज़ें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, देयर इज नथिंग कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ आई नो अहमद ने ऐसे चीज़ बिल्ड की थी तो इस तरह भी होता होगा। राइट, हाँ, एज ए केस स्टडी यस, ऐसे भी लोग हैं, बट अपने एक्सपीरियंसेस डिफाइन करेंगे। सो ठीक है, इफ़ यू हैवंट डेवलप्ड योर ओन एक्सपीरियंस, आप एजेंसी बना के स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये नहीं पता लग रहा था प्रॉब्लम है क्या। राइट, So क्योंकि you haven't lived that, So राइट, find a good agency to working, spend a year or two, ठीक है। बिल्कुल इतना कर लें कि इधर यू आर सो इनवैल्यूएबल कि वो आपको कहते हैं यार यही एजेंसी चला लो, राइट, बिकम अ पार्टनर। आपको वही, और ये हैं ऐसे लोग, आई हैव सीन पीपल फॉर द पास्ट 10+ years दैट हैव वर्कड सो गुड कि दे वर ऑफर्ड पार्टनरशिप्स राइट, बिकॉज उन्होंने कहा दिस गाय इज वैल्यूएबल एंड यू डिडंट इन्वेस्ट अ सिंगल थिंग। पर वो जब ये होता है ना लालच कि मैं अकेला कितना कमा लूँगा, क्या होता है, और अकेला वाली थ्योरी नहीं है। एजेंसी वाहिद काम है जिसमें यूँ टूटता है हाँ, आपको दिस चीज़ें इज़ पता। वेरी हार्ड, हाँ, सो अकेले करना बहुत मुश्किल है, बिल्ड पीपल, जिसने, ये स्टाफ में भी है और ये क्लाइंट्स में भी है, जिसने जाना है उसने जाना है, राइट, जिसने टिकना है उसने टिकना है। नो हु यू आर। सो अगर आप ये चीज़ समझ जाओ ना, एंड ये सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, रियल टाइम एक्सपीरियंस, काम के, एंड ग्रंट वर्क, जिधर भी घुसो हर काम करो, चाय से चाय भी बनाओ, वही करो, ये जो है ना कि मेरी जेडी में नहीं है यार, फिर आप जेडी ही देखते रह जाओगे। डू एवरीथिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए डू एवरीथिंग विद अ गोल कि इन अ ईयर, you might have to do everything, हाँ, एंड इन वही कहते हैं ना, आई एम वर्थ एक्स अमाउंट, आई डोंट वांट बी, मैं 3 साल बाद X+10 पे जाना चाहता, इफ आई एम नॉट वर्थ दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। राइट, हाँ, बिल्कुल ठीक है, सो एटलीस्ट अपने पे इन्वेस्ट करें, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन करेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, एंड Thank होपफुली you. लाइक दिस रियली हेल्प्स पीपल हु आर I ऑन द hope so. एज, I hope एंड so. आई थिंक कैन पीपल रीच आउट टू यू? Absolutely, हाँ, absolutely. ठीक है, आपको लिंक्डइन पे रीच आउट कर लें, LinkedIn पे या डेफिनेटली दे वेलकम टू मैसेज मी। उस पे मैं सिंपल एक ये रिक्वेस्ट ये करता होता हूँ कि डोंट राइट एसेस, ठीक है, हाय आई वांट टू बी एनर्जेटिक एंड फलां एंड ये वो, आई एम दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, कैन यू हेल्प। छोटी बात पे बंदा ऑन द गो, आई कैन एक्चुअली रिस्पॉन्ड, राइट, बी जंप आउट ऑफ द ओल्ड माइंडसेट, बी फास्ट, सीधी आई बात एम करें, देयर। राइट, ठीक है, एंड ठीक है जी, थैंक यू सो मच हारिस फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच रियली फॉर रियली हैविंग मी। हैप्पी टू हैव यू, एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आप कभी मेरे साथ काम करना चाहते हो, आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू एवर क्वालिफाई तो वील बी हैप्पी टू इंटरव्यू यू। हम हमेशा एक्सेप्शनल लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पे फेसबुक और व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बात करते हैं गेस्ट रिकमेंडेशंस के बारे में, चैनल के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, और CV रिव्यूज़ वगैरह भी वहीं पे करते हैं। एंड विद दैट थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।